कहा जाता है दक्षिण बंगाल के उन गांवों में जहां चारों तरफ मैंग्रोव के जंगल है, रात को सुनसान तालाबों के किनारे एक खौफनाक साया घूमता है। लोग उसे भूत नहीं कहते, राक्षस नहीं कहते, वो नाम ही इतना डरावना है कि सुनकर ही लोगों के दिल कांप उठते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है ये प्रेत इंसान का खून नहीं, उसकी चर्बी और मांस नोचकर खा जाता है। सुबह जब उसके शिकार की लाश मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरा जिस्म निचोड़ लिया हो, खाल लटकी हो और बस हड्डियां बची हो। लोग रात को तालाब की पगडंडी से गुजरने से कतराते हैं, क्योंकि जिसने भी उस रास्ते पर कदम रखा है वो जिंदा लौटकर कभी नहीं आया। ये है कहानी बंगाल के उसी नरभक्षक की, जिसकी दास्तान आज भी वहां के गांव वालों को नींद नहीं लेने देती। दक्षिण बंगाल के गहरे हिस्सों में बसा वो छोटा सा गांव, चारों तरफ मैंग्रोव के जंगल, कीचड़ भरे रास्ते और तालाब जिनका पानी हमेशा अंधेरा सा दिखता। रात को जब हवा बहती तो पैरों की जड़ों और पत्तों की सरसराहट से ऐसा लगता जैसे कोई दबे पांव घूम रहा हो। इस गांव में कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि उससे भी खतरनाक कुछ है। लोग उसे नरभक्षक कहते थे। बुजुर्ग कहते हैं वो किसी परछाई की तरह आता है, पता ही नहीं चलता ना कि कब पीछे से दबोच लेगा। और जब सुबह उसका शिकार मिलता है तो लाश देखकर अच्छे अच्छों का कलेजा कांप उठता। जिस्म पर मांस की जगह खाली खाल लटकती, जैसे किसी ने निचोड़कर सारा मांस खा लिया हो। गांव में कई बार पंचायत बुलाई गई, तंत्र मंत्र करने वाले ओझा भी बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, बलि दी गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रात का अंधेरा फैलते ही नरभक्षक फिर शिकार पर निकलता। मुझे आज भी याद है वो रात जब यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। हम 5 दोस्त थे, मैं, शंभू, हरिदास, गोकुल और छोटा पार्थो। गांव के ही बच्चे, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। लोग जिस रास्ते पर जाने से डरते थे, हम उसी पर जाने की सोच में थे। क्यों ना आज तालाब वाले रास्ते से चले, शंभू ने धीरे से कहा। मैंने घबराकर पूछा, तू पागल है? सब कहते हैं वहां रात को वो आता है। शंभू हंसा, अरे ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं, सच में कुछ नहीं होता। लेकिन मन के अंदर डर भी था और जिज्ञासा भी। हमने ठान लिया कि आज देखेंगे असलियत क्या है। रात के करीब 9 बजे गांव में हर घर के दरवाजे बंद हो चुके थे। दूर दूर तक सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं कुत्तों का भौंकना। हम 5 दबे पांव तालाब की तरफ बढ़ने लगे। तालाब का किनारा बड़ा सुनसान था, पानी काला दिखाई देता। दूर जंगल से अजीब सी सीलन और सड़न की गंध आती। हवा भी भारी लग रही थी। हम वहीं किनारे बैठ गए, जैसे किसी शिकार की ताक में हो। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक पानी में जैसे कोई बड़ा पत्थर गिरा हो, एक जोरदार छपाक की आवाज आई। हम सब चौंक उठे। गोकुल फुसफुसाया, वो देखो, पानी के बीच कुछ हिल रहा है। हमारी आंखें तालाब पर टिक गईं। सचमुच पानी में एक काली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। और तभी हमने वो देखा। पानी से आधा सिर बाहर निकला, लंबे बिखरे बाल, चमकती हुई लाल आंखें और होठों से लटकती कच्चे मांस की तरह कुछ लाल चीज। हम सबके शरीर में जैसे जान ही निकल गई, कोई हिल तक नहीं पा रहा था। तभी वो परछाई हमारी तरफ मुड़ी और तालाब का पानी चारों तरफ लहराने लगा। तालाब का पानी अजीब तरह से गोल गोल घूमने लगा था। उस काली परछाई की लाल आंखें सीधे हमारी तरफ जमी थी। हम 5 वहीं किनारे पत्थर पर बैठे कांप रहे थे, जैसे शरीर सुन्न हो गया हो। अचानक पानी से एक भयानक आवाज आई। वो आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कोई गला फाड़कर कराह रहा हो, लेकिन उसमें भूख और हैवानियत दोनों थी। पार्थो तो डर के मारे रोने लगा। माँ, मुझे घर जाना है। मैंने उसका मुंह दबा दिया, कहीं वो आवाज सुनकर वो चीज हमारी तरफ ना आ जाए। शंभू, जो हमेशा सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाता था, अब खुद सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, भागो, वरना हम सब मर जाएंगे। हम भागने ही वाले थे कि तभी तालाब का पानी जैसे फट पड़ा। काली देह बाहर निकली, लंबा पतला शरीर जगह जगह से लटकी हुई थी। पसलियां बाहर झांक रही थी
और मुंह ऐसा लगा जैसे किसी ने इंसान का चेहरा फाड़ कर चिपका दिया हो। वो नरभक्षक था। उसकी नाक से गाढ़ा काला पानी टपक रहा था। हाथ बेहद लंबे नुकीले पंजे जैसे किसी जानवर के हों, और सबसे डरावना, उसके होठों से अभी भी खून टपक रहा। हमारे सामने वो पूरा बाहर आ चुका था और उसकी आंखें सीधी हम पांचों पर टिकी थीं। गोकुल ने हिम्मत करके जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। थप! पत्थर उसके कंधे पर लगा, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। उल्टा उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। अचानक उसने एक डरावनी सी सीटी जैसी आवाज निकाली और अगले ही पल पूरा जंगल जैसे गूंज उठा। चारों तरफ कुत्ते भौंकने लगे, उल्लू चीखने लगे और तालाब के पानी में हलचल होने लगी, जैसे दर्जनों हाथ पानी के भीतर से बाहर आने को मचल रहे हो। हम सबके होश उड़ गए। ये अकेला नरभक्षक नहीं था, कुछ और भी था पानी के अंदर। भागो, मैंने चीख कर कहा। हम पांचों उल्टी दिशा में दौड़े। पगडंडी पर कीचड़ था, कई बार फिसले, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे से हमें बस वही सीटी जैसी आवाज सुनाई देती रही, जैसे कोई हमें शिकार की तरह सूंघ रहा हो। गांव पहुंचकर हम हांफते हुए सीधे हरिदास के दादा के घर गए। वो गांव के सबसे बूढ़े और समझदार आदमी थे। दरवाजा पीट पीट कर खोला और सब कुछ बताना शुरू किया। दादा की आंखें सुनते सुनते बड़ी हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो तुम लोगों ने उसे देख लिया? हम सब कांपते हुए खड़े थे। मैंने हिम्मत कर पूछ लिया, वो आखिर है क्या? दादा की आवाज भारी हो गई। वो इंसान था, लेकिन अब इंसान नहीं रहा। वो नरभक्षक है, और जिस दिन तुमने उसे देख लिया है, समझ लो अब वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। दादा की बातें सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम पांचों थर थर कांप रहे थे। गांव का छोटा सा कमरा, बाहर अंधेरा और बीच में बुझते दिए की ला, सब माहौल और भी भयानक कर रहे थे। हरिदास ने हिम्मत जुटाकर पूछा, दादा ये नरभक्षक आखिर है कौन और क्यों हमारे पीछे पड़ा है? दादा ने लंबी सांस ली। उनकी आंखें दूर अतीत में जैसे कुछ ढूंढने लगी। बात बहुत पुरानी है। उस वक्त मैं तुम्हारी उम्र का था। गांव के इस तालाब के पास एक आदमी रहता था, भोलाराम। दिखने में एकदम साधारण, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चलता था। लोग कहते थे वो रात को जंगलों में भटकता, जानवरों की खाल और हड्डियां लाकर घर में रखता, और कभी कभी इंसानी कब्र से भी हड्डियां निकाल लाता। गांव वाले उससे दूर रहते। किसी ने कभी उस पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि सबको लगता था कि उसके पास कोई तंत्र मंत्र है। हम सब सांस रोके सुन रहे थे। दादा ने आगे कहा, भोलाराम का शौक था अमर तत्व पाने का। अमर होने का नशा उसे खा गया था। कहते हैं उसने किसी तांत्रिक से सीखा था कि अगर इंसान की चर्बी और खून से साधना की जाए तो मौत भी पास नहीं आती। धीरे धीरे गांव के बच्चे और मवेशी गायब होने लगे। एक रात गांव वालों ने उसकी झोपड़ी पर धावा बोला। अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। हड्डियों का ढेर, खून से लथपथ दीवारें और बीच में भोलाराम, जिसके मुंह पर इंसानी मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। हम सबके मुंह सूख गए। दादा की आवाज और भारी हो गई। गांव वालों ने उसे बांधकर तालाब के किनारे जिंदा जला दिया, लेकिन वो मरते मरते चीखा, तुम मुझे मार सकते हो, मैं आ नहीं सकते। मैं लौटूंगा तुम्हारा मांस चाटने, तुम्हारी नसों से खून पीने। उसके बाद से हर अमावस्या की रात तालाब से वही चीख सुनाई देती है, और जिसे भी उसने देखा वो कभी जिंदा नहीं लौटा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दिया बुझने ही वाला था। शंभू ने धीरे से कहा, लेकिन दादा अब तो हम मर गए। उसने हमें देख लिया है। दादा ने हमारी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हाँ, अब तुम्हारे पीछे उसका साया लग चुका है। कल की रात अमावस्या है, और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो कोई बचा नहीं पाएगा। गांव में उस दिन हर घर के दरवाजे पहले से भी कसकर बंद थे। सब जानते थे आज अमावस्या है और आज रात नरभक्षक जरूर बाहर निकलेगा। हम पांचों को दादा ने सख्त ताकीद की थी, किसी हाल में घर से बाहर मत निकलना, खिड़की तक मत खोलना। लेकिन डर कभी कभी इंसान को और बेचैन कर देता है। रात गहरी होती जा रही थी।
आसमान में एक तारा तक न था, सिर्फ हवा की सिसकियां और बीच बीच में कुत्तों की डरावनी वाह वाह की आवाज। मैं अपने घर के कोठरी में था। मां दरवाजा बंद करके रो रही थी। पार्थो तो डर के मारे अपनी मां की गोदी में दुबक गया था, पर शंभू, उसका हाल अलग था। वो बार बार खिड़की की झिरी से बाहर झांक रहा था। अचानक उसने धीरे से आवाज दी, अरे सुनो, तालाब के पास कोई खड़ा है। हम सब चौंक पड़े। मैंने डरते डरते झीरी से झांका और जो देखा, मेरी सांस अटक गई। तालाब का पानी हिल रहा था। काली छाया धीरे धीरे किनारे पर घूम रही थी। लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अचानक एक लंबी चीख गूंजी, जैसे किसी औरत को जिंदा जला दिया गया हो। पूरा गांव कांप गया। बकरियां छटपटाने लगी, मुर्गे पंख फड़फड़ाने लगे और बच्चे चीख चीख कर रोने लगे। तभी दरवाजे पर जोर का धड़ाम हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी हथौड़ा पटका हो। हम सब के गले सूख गए। दरवाजा हिला, एक बार, दो बार और तीसरी बार तो पूरा कमरा हिल गया। मां ने चिल्लाकर कहा, ओ मां काली, रक्षा करना। हम सब ने दरवाजे के पास जाकर पकड़ लिया। बाहर से पंजों की खरोंच की आवाज आ रही थी, खररर खररर, जैसे लोहे पर नाखून रगड़े जा रहे हो। अचानक आवाज थम गई, सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी खिड़की से किसी ने झांका। लाल आंखें और गली हुई हड्डियों जैसी मुस्कान। पार्थो ने चीख मार दी, वो आ गया। हम सब पीछे हटे और अगले ही पल वो पंजा खिड़की की सलाखों को पकड़कर अंदर घुस आया। लोहे की छड़ों को ऐसे मरोड़ा जैसे वो मिट्टी के हों। हमने पहली बार उसे इतने पास से देखा। उसकी चमड़ी झूल रही थी, बदन से सड़ी हुई गंध आ रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। वो सचमुच इंसान का मांस खाने वाला नरभक्षक था। खिड़की की सलाखें जब नरभक्षक ने अपनी पकड़ से तोड़ी तो उसकी डरावनी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। हम सब जड़ हो गए थे। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और मुंह से बहती लार टपक कर जमीन पर गिर रही थी। मां लगातार चिल्ला रही थी, बंद कर दो दरवाजा, मंत्र पढ़ो, वो मां काली रक्षा करना। लेकिन नरभक्षक खिड़की में से और भी अंदर घुस आया। उसका लंबा पतला हाथ हमारे बिल्कुल सामने था। नाखून इतने नुकीले कि जैसे किसी की खाल उधेड़ देंगे। पार्थो कांपते हुए रो रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी शंभू ने अचानक दरवाजा खोल दिया। हम सब चीख पड़े, पागल हो गया है क्या? शंभू चिल्लाया, अगर दरवाजा बंद रहा तो हम सब अंदर फंस जाएंगे, बाहर निकलो। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलते ही नरभक्षक जैसे झपट पड़ा। उसकी पूरी देह अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। सड़ी हुई चमड़ी, पसलियों पर चर्बी के धब्बे और होठों से टपकता ताजा खून। हम चारों किसी तरह भाग निकले, लेकिन शंभू उसके पंजों में फंस गया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है, बचाओ। नरभक्षक ने उसे ऐसे खींचा कि उसकी देह दरवाजे से टकराकर बाहर फेंक दी और अगले ही पल वो पंजों से शंभू की गर्दन में धंस गया। हम सब कुछ दूरी से ये दृश्य देख रहे थे। शंभू की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि कलेजा फट जाए। नरभक्षक ने उसके सीने को फाड़ा और उसकी पसलियों के बीच से मांस नोच नोच कर खाने लगा। खून जमीन पर बहता गया और शंभू की देह तड़पती रही। उसकी आंखें हमारी तरफ देख रही थीं, मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ ही पलों में शंभू की देह से सिर्फ हड्डियां बची। नरभक्षक ने आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डाला और अपनी लंबी जीभ से होंठ चाटे। उसकी आंखें फिर हमारी तरफ उठी। वो धीमे धीमे हमारी ओर बढ़ने लगा। हमने चीख कर दौड़ लगा दी, लेकिन दौड़ते दौड़ते मेरे कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, शंभू की चीख और हड्डियां टूटने की डरावनी खटर पटर। शंभू की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। दरवाजों के पीछे छिपे लोग सहम गए। किसी ने बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। सब अपने घरों में दुबक कर बैठे रहे। हम चारों जान बचाकर भाग रहे थे, मैं, हरिदास, गोकुल और पार्थो। पार्थो रोते रोते बेहाल था। उसका पैर कीचड़ में धंस गया तो हमने खींचकर उसे बाहर निकाला, लेकिन भागते वक्त भी हमें पीछे से वही आवाज सुनाई दे रही थी, नरभक्षक की कराह
और हड्डियों चबाने की खटाखट। हम सीधे दादा के घर पहुंचे। दरवाजा पीट पीट कर खोला और अंदर गिर पड़े। सांसें तेज, शरीर पसीने से भीगा हुआ। दादा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, कहाँ है शंभू? हम रोते हुए बोले, वो उसे खा गया दादा, हमारे सामने। दादा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सिर पकड़ लिया और फुसफुसाए, मैंने कहा था ना, जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वो बच नहीं सकता। बाहर गांव में अफरा तफरी मच गई थी। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। तालाब की तरफ से औरत की चीख सुनाई दी। हम सब खिड़की से झांके। नरभक्षक उस घर की छत पर चढ़ा था। उसकी लंबी बाहें खिड़की के अंदर जा रही थी। बच्चों की चीखें गूंज रही थी और अगले ही पल वो औरत बाहर खींचकर घसीट ली गई। उसके गले में पंजे गड़ गए और वो तड़पती रही। गांव वाले दरवाजों के अंदर छिपकर सब देख रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। गांव की गलियों में खून बहने लगा। बकरियां, मुर्गियां, यहां तक कि कुत्ते तक चुप हो गए, जैसे सब समझ गए हों कि मौत गांव में घूम रही है। दादा ने हमें पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, सुनो, इस बार सिर्फ छुप कर बचना मुमकिन नहीं, उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रखना, वो इंसान नहीं है। उसका बदन ना साधारण हथियार से कटेगा, नाक से जलेगा। उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी साधना को तोड़ना। हम सब दंग रह गए। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसी साधना? दादा ने खामोश होकर दरवाजा बंद कर लिया। उनकी आंखों में डर और रहस्य दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, भोला राम की मौत अधूरी रही थी। उसने अमरता पाने के लिए तंत्र किया था, लेकिन अधूरा छोड़कर जिंदा जला दिया गया। जब तक उसका मंत्रित खोपड़ा तालाब के नीचे दबा रहेगा, वो बार बार लौटेगा। हम सब सन्न रह गए। गोकुल ने हिम्मत करके पूछा, तो हमें उस खोपड़े को ढूंढकर नष्ट करना होगा? दादा ने हामी भरी, लेकिन साथ ही कहा, याद रखना, तालाब के पास जाना मौत को गले लगाने जैसा है। वो तुम्हें वहीं खींचकर खत्म कर देगा। बाहर गांव में फिर चीख गूंजी। इस बार किसी बच्चे की थी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। अब यह सिर्फ हमारी जान का मामला नहीं था, पूरा गांव खतरे में था। गांव में चारों तरफ अफरा तफरी थी। लोग दरवाजों के पीछे दुबके थे, लेकिन कोई चीख चिल्लाहट रोक नहीं पा रहा था। नरभक्षक हर गली में घूम रहा था, किसी पर भी झपटने को तैयार। दादा ने हमें कमरे में बैठाकर कहा, अगर गांव को बचाना है तो अब इंतजार नहीं कर सकते, आज ही उसकी जड़ खत्म करनी होगी। हम चारों सन्न रह गए। पार्थो डर के मारे कांप रहा था। दादा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो तालाब में है, हमें खा जाएगा। दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अगर आज तुम भागे तो कल वो खुद तुम्हें ढूंढ निकालेगा। उसका आतंक किसी को नहीं छोड़ेगा। चुप्पी छा गई। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। दादा ने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। उसमें से कुछ पुराने ताबीज, राख से भरी डिब्बी और एक लोहे का त्रिशूल निकाला। ये सब तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। असल काम है उस खोपड़े को ढूंढकर राख करना। हम सबने एक दूसरे को देखा। डर से गले सूख रहे थे, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान काला, हवा भारी और तालाब की तरफ से आती गंध इतनी भयानक कि उल्टी हो जाए। हम चारों दादा के दिए ताबीज गले में डालकर, हाथ में मशाल लिए तालाब की ओर बढ़े। हर कदम के साथ दिल धड़क रहा था। चारों तरफ जंगल की जड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तालाब के किनारे पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। पानी बिल्कुल काला था, जैसे कोई गाढ़ा तेल बह रहा हो। उससे आती सड़ांध इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल था। गोकुल ने डरते हुए कहा, यही जगह है, यही उसकी आत्मा बंदी है। तभी अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई भीतर से हिल रहा हो। हम मशालें ऊपर उठाकर खड़े हो गए। पानी में एक एक कर कई साए दिखाई देने लगे, बच्चों के, औरतों के, बूढ़ों के। सबकी आंखें खाली और शरीर आधे सड़े हुए। पार्थो चीख पड़ा, ये सब उसके शिकार है। और तभी तालाब के बीच से वही लाल आंखें चमकी। नरभक्षक धीरे धीरे पानी से बाहर उठ रहा था। उसके मुंह से खून की लकीरें टपक रही थी। उसने हमें देखा और एक भयानक कराह निकाली, तुम मेरे शिकार खुद चलकर आ गए।
हम सबके रोकते खड़े हो गए। गोकुल ने कांपते हुए त्रिशूल उठाया। मैंने मशाल कसकर पकड़ी। लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। तालाब से बाहर आता वह नरभक्षक काले धुएं और खून की गंध से घिरा हुआ। उसका शरीर इंसान जैसा, पर चेहरा जानवरों और इंसानों का मिला जुला। आंखें अंगारे जैसी लाल। हर सांस के साथ उसके मुंह से बदबूदार धुआं निकल रहा था। हम चारों डर से जमे खड़े थे, लेकिन पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। गोकुल ने त्रिशूल उठाया। मैं मशाल लिए आगे बढ़ा। पार्थो और देवदास कांपते हुए दादा के बताए मंत्र बोल रहे थे। नरभक्षक हंस पड़ा। तुम सोचते हो मंत्र मुझे रोक देंगे? मैं इनकी लाशों से पैदा हुआ हूं, इस मिट्टी का हिस्सा हूं। इतना कहते ही उसने पानी से दर्जनों साए बाहर निकाल दिए। सड़े हुए चेहरे, जिनमें कभी गांव के लोग थे, वे सब हमें पकड़ने। हमने मशालें झटक कर उन्हें पीछे किया, लेकिन वे फिर उठ खड़े होते। उनकी आंखों में बस खालीपन था। तभी दादा की दी हुई राख याद आई। मैंने मुट्ठी भरकर राख उन सायों पर फेंकी। एक एक कर वे धुएं में बदलने लगे। नरभक्षक गुस्से से दहाड़ा। बेवकूफ, असली ताकत तो नीचे है, तालाब की तह में। गोकुल ने चिल्लाकर कहा। खोपड़ा वही उसका स्रोत है। हम सब तालाब के किनारे उतर गए। पानी काला और चिपचिपा था, जैसे लहू मिला हो। तलैती में चमकती एक खोपड़ी दिखाई दी, जिस पर लाल धागे और कीलें ठोकी हुई थी। पार्थो ने कांपते हुए कहा, यही है उसकी जान, यही तो उसे शक्ति दे रही है। हम सब नीचे डुबकी लगाने लगे, लेकिन तभी नरभक्षक ने पंजा मारकर देवदास को पकड़ लिया। वह चीखा, बचाओ बचाओ। उसकी गर्दन मरोड़ दी गई। पानी लाल हो गया। हम तीनों सन्न रह गए। अब या तो हम खत्म होते या उसे। गोकुल ने पूरी ताकत से त्रिशूल खोपड़ी पर मारा। कचाक, खोपड़ी फट गई और लाल रोशनी का गुबार आसमान तक उठ गया। नरभक्षक ने दहाड़ मारकर दोनों हाथ सिर पर रखे और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जलने लगा, जैसे आग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। वह कराहते हुए बोला, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन यह गांव कभी चैन से नहीं सोएगा। और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। तालाब का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। सड़े गले शव गायब हो गए। हम तीनों वहीं किनारे पर बैठ गए, हांफते हुए, रोते हुए। देवदास की लाश हमारे सामने थी। गोकुल बोला, हम जीत तो गए, लेकिन एक दोस्त खो दिया। मैंने तालाब की ओर देखा। पानी शांत था, लेकिन मेरे दिल में एक बात गूंज रही थी। क्या सचमुच उसका अंत हो गया, या उसने जो कहा कभी चैन से नहीं सोएगा, वो एक श्राप था? तो यह थी दक्षिण बंगाल के उस नरभक्षक की दास्तान, जिसने गांव के लोगों की नींदें छीन ली थी और उन चार दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी उस तालाब के किनारे अगर कोई रात गुजारता है, तो हवाएं फुसफुसाती है, जैसे कोई अब भी वही छुपा बैठा हो। कौन जाने, नरभक्षक सचमुच मरा था, या सिर्फ हमें श्राप देकर कहीं सो गया है और किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करना मत भूलना। अब सुनते हैं अगली कहानी। कहते हैं, पहाड़ों के बीच से गुजरती वो पुरानी लाल बस आज भी चलती है, पर उसका सफर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो भी उसमें चढ़ा, वो फिर कभी लौटा ही नहीं। लोग मानते हैं ये बस खाई में गिरकर बरसों पहले जलकर राख हो गई थी, मगर हर रात धुंध में उसका हॉर्न गूंजता है। और एक बार अगर तुम उस बस की सीट पर बैठ गए, तो यकीन मानो तुम्हारी अगली सुबह कभी नहीं आएगी। साल 1989, हिमाचल के एक छोटे से कस्बे में रात ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। घड़ी 9 बजते ही गांव के लोग दरवाजे बंद कर देते, क्योंकि सब जानते थे पहाड़ी रोड पर वो लाल बस निकलती है। मैंने पहली बार उस बस के बारे में अपने चाचा से सुना था। वो कहते थे, बेटा, कभी भी रात में अकेले उस स्टॉप पर मत जाना। वहां अब सिर्फ इंसान नहीं चढ़ते। बस स्टॉप सुनसान जगह पर था। टूटा फूटा बोर्ड, जिस पर बस का नाम तक मिट चुका था। नीचे सूखी मिट्टी पर अजीब से धब्बे थे, जैसे किसी समय वहां खून गिरा हो। पास खड़ा पीपल का पेड़ हवा में सिसकियों जैसी आवाज करता था। कई बार रात में लोगों ने बस का हॉर्न सुना था, मगर जब बाहर झांकते
तो धुंध में सिर्फ लाल रोशनी की झलक दिखती, बस खुद नजर ही नहीं आती। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार अगर कोई उस बस में चढ़ जाए तो सुबह उसके घर वाले सिर्फ उसकी लाश पाते हैं, वो भी सड़क किनारे खून से लथपथ। उस रात मैंने ठान लिया था, चाहे डर कितना भी हो, मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि सच क्या है। और यहीं से शुरू हुई मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात। उस रात मुझे कस्बे से अपने गांव लौटना था। सड़क सूनी पड़ी थी, दुकानों के शटर बंद और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। घड़ी करीब 9:15 बजा रही थी जब मैंने उस पुराने बस स्टॉप पर कदम रखा। ठंडी हवा के झोंके से लालटेन अचानक बुझ गई और तभी धुंध को चीरता हुआ पोन पोन की आवाज आई। मैंने देखा सामने से वही लाल बस धीरे धीरे रुक रही थी। उसके हेडलाइट्स मटमैले थे, जैसे बरसों से धूल जमी हो। बस का नंबर प्लेट धुंधला था, साफ दिखता ही नहीं। दरवाजा खुला और सीढ़ियों से ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। चढ़ना है? कंडक्टर की आवाज आई। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था, आंखें सिर्फ सफेद चमक रही थी। मैं कांपते हुए बस में चढ़ गया। भीतर का नजारा और भी डरावना था। एक कोने में सफेद कपड़ों में औरत बैठी थी, बिना आवाज के रो रही थी। बीच की सीट पर कोई आदमी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन कागज के पन्ने पलटने की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। पीछे की सीट पर एक छोटा बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कूद जाना चाहता हो। बस का इंजन घरघराया और वो चल पड़ी। मगर अजीब बात यह थी कि खिड़की से बाहर का नजारा बार बार वही दोहराता हुआ दिख रहा था। जंगल, वही मुड़ी तुड़ी पेड़, वही चट्टानें, मानो हम गोल गोल घूम रहे हो। मैंने अपनी घड़ी देखी, 9:45, पर अगले आधे घंटे तक सुई वहीं अटकी रही। और तभी मैंने महसूस किया कि जिस सीट पर मैं बैठा हूं उस पर हल्की नमी है, जैसे वहां पहले से किसी का खून सूख कर चिपका हो। बस लगातार अंधेरे रास्ते पर सरकती जा रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा, सिर्फ धुंध, वही मुड़े तुड़े पेड़ और वही सुनसान चट्टानें, जैसे हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे थे। मेरे सामने कंडक्टर खड़ा था। उसने टिकट मेरी ओर बढ़ाया। कागज हाथ में लेते ही मेरी उंगलियां सिहर गईं। वो बर्फ की तरह ठंडा था और टिकट पर लिखा था मृत्युलोक एक तरफा। मेरा सूख गया। मैंने ऊपर देखा तो कंडक्टर मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी, कोई पुतली ही नहीं। मैं घर से सीट पर और सिमट गया। ड्राइवर के बारे में जानने की हिम्मत जुटाई। आगे बढ़कर देखा, वो लगातार सड़क की तरफ देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिख रहा था, मानो कोई मोटी परछाई उसके चेहरे पर चिपकी हो। और तभी बस अचानक झटके से रुकी। दरवाजा खुला और बाहर खामोशी में एक परछाई चढ़ी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरे पर सिर्फ जल चुकी खाल और खाली आंखों के गड्ढे। वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई और पूरा बस का माहौल अचानक और ठंडा हो गया। बस आगे बढ़ती जा रही थी, पर रास्ता अब भी वही। बाहर खिड़की से झांको तो वही जंगल, वही चट्टानें, वही टेढ़े मेढ़े पेड़। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। मैंने घड़ी देखी, अभी 9:45 पर अटकी हुई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मेरे बगल में बैठा यात्री, जिसने अभी तक एक शब्द नहीं बोला था, अचानक गायब हो गया। ना कोई हलचल, ना आवाज, बस खाली सीट रह गई, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं हड़बड़ा कर खड़ा हुआ, पीछे की ओर देखा। वो औरत जो अब तक धीमे धीमे रो रही थी, उसकी जगह अब सिर्फ खाली कुर्सी थी और सीट पर गीले धब्बे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से लाश उठाई हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, सांसें थम गई। सड़क किनारे अंधेरे में दर्जनों लाशें उल्टी लटकी हुई झूल रही थी, कभी पेड़ से, कभी तार से। उनकी आंखें खुली हुई थीं और सीधे मेरी ओर घूर रही थीं। और तभी बस के शीशे पर खून से भरा एक हाथ लगा। धीरे धीरे वो निशान सरकते हुए लिखा, अब तेरी बारी है। बस लगातार अंधेरे रास्ते पर दौड़ रही थी। हर मोड़ पर खिड़की के बाहर वही दृश्य, जंगल, धुंध और खामोशी। मगर अचानक बस की हेडलाइट्स ने दूर कुछ रोशन किया। नीचे गहरी खाई थी और उस खाई में पड़े जले हुए लोहे के ढांचे, टूटे फूटे पहिए
और काले पड़े हड्डियां। मैंने पहचान लिया, वो किसी और बस का मलबा नहीं था, बल्कि यही लाल बस थी। सालों पहले इसी जगह पर यह खाई में गिरी थी। किसी भी यात्री की लाश नहीं मिली थी। कहते हैं सब राख बनकर यही समा गए थे, और अब वो सब एक एक कर इस भूथा बस में लौट कर बैठे थे। अचानक मेरे कानों में चीखों का शोर गूंजने लगा, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ अपनी आखिरी चीखें चीख रहे हो। बस का शीशा हिलने लगा। सामने वाली सीट पर बैठे उस आदमी की आंखों से खून टपकने लगा। उसने मुझे घूरते हुए कहा, हम सब वहीं गिरे थे, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। मैं डर से कांप उठा। बस का इंजन गरजा और वो सीधे उसी खाई की तरफ दौड़ने लगी। बस खाई की ओर दौड़ रही थी। इंजन की घरघराहट अब किसी दानव की गुर्राहट जैसी लग रही थी। चारों ओर ठंडी हवा, इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। मैंने एक एक कर यात्रियों को देखा और तभी मेरा खून जम गया। आगे वाली सीट पर बैठा अखबार पढ़ने वाला आदमी अब अखबार नहीं, बल्कि अपना ही जलता हुआ चेहरा पकड़कर पलट रहा था। पीछे वाला बच्चा खिड़की से बाहर झांकते झांकते अचानक हवा में घुल गया और मेरे बगल वाली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन वहां से लगातार किसी के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैं घबराकर चिल्लाया, कौन है? पर जवाब में पूरा बस एक साथ हंस पड़ा। वो हंसी नहीं थी, वो किसी की मौत से पहले की तड़प थी। कंडक्टर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें अब गड्ढों में बदल चुकी थी और उसके मुंह से सड़ा हुआ खून टपक रहा था। उसने मेरी जेब में रखा टिकट निकाला और पाड़ दिया। उस टिकट के टुकड़े जैसे ही फर्श पर गिरे, बस की लाइट्स बुझ गईं। सिर्फ हेडलाइट्स की लाल रोशनी बची। तभी ड्राइवर ने पहली बार गर्दन घुमाई। मैं जड़ हो गया। उसके चेहरे पर ना त्वचा थी ना मांस, सिर्फ जलता हुआ खोपड़ी, और उसकी आंखों से सीधी आग की लपटें निकल रही थी। उसने गुर्रा कर कहा, अब तू भी उतरने की तैयारी कर ले, हमारी अगली मंजिल खाई है। बस अब सीधी उसी खाई की ओर दौड़ रही थी जहां सालों पहले ये जलकर राख हो चुकी थी। ड्राइवर की जलती खोपड़ी और कंडक्टर की खोखली आंखें मुझे घूर रही थी। मेरे भीतर बस एक ही ख्याल आया, अगर कूदा नहीं तो जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। नीचे अंधेरा और धुंध फैली थी। मैंने बिना सोचे छलांग लगा दी। सिर्फ हवा का जोर और फिर जमीन से टकराने की भयानक चोट। सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव वालों ने सड़क पर मेरी लाश पाई। शरीर पूरा खून से लथपथ था, चेहरे पर वही खौफनाक डर जमे हुए। लोगों ने कहा, यह वही बस थी, एक और शिकार ले गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और धुंध फैल रही थी, दूर घाटी से फिर वही हॉर्न गूंजा और धुंध के बीच लाल हेडलाइट्स झिलमिलाई। भूतहा बस फिर किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको? कमेंट में जरूर बताना। अब सुनते हैं अगली कहानी। कोलकाता के एक पुराने मोहल्ले में, जिस गली को लोग छूटा छाड़ा कहते थे, एक हवेली थी। सब उसे पुतुल बाड़ी कहते थे। लोग बताते थे कि वहां से रात में बच्चों की हंसी आती है, लेकिन कोई बच्चा वहां रहने वाला नहीं था। मैंने खुद कई बार सुना, देखा और महसूस किया, और आज मैं वो सब बता रहा हूं जो मैंने जिया था। अगर तुमने कभी उस हवेली के पास से गुजरा है तो शायद तुम समझ जाओगे कि डर सिर्फ कल्पना नहीं होता। यह कहानी सच जैसी लगे, क्योंकि यह सच है। मैं गांव सा नहीं हुआ, मैं कोलकाता का वासिंदा हूं, पर शादी के बाद मां के घर कभी कभी उसी पुराने मोहल्ले में चला आता था जहां पुतुल बाड़ी थी। बचपन में लोग वहां से बचने की हिदायत देते थे। रात को किसी हाल में पास मत जाना। मजाक जैसी बातें जब बड़े होकर भी वही आवाजें दोहराने लगती हैं, तो मन में कुछ जमीन हिल जाती। पहली बात, वो हवेली दिखने में साधारण नहीं थी। बाहर से आती बारिश की पट्टी दीवारों पर अब भी नमी के दाग दिखते थे। खिड़कियां बड़ी लकड़ी की मगर घुमड़ घुमड़ कर जाली सी बनी थी। खिड़कियों के अंदर परत दर परत गुड़ियां पड़ी थी, कुछ टूटी, कुछ रंग उड़े, कुछ के बाल झड़ चुके, पर उनके चेहरे पर एक अजीब
ठहराव था, जैसे हर गुड़िया किसी चीज को देख रही हो पर आंखें खाली हो। रात को पहली बार जब मैं पास से गुजरा, हवा तेज नहीं थी, बस ऐसे थम रही थी जैसे कोई सांस छोड़कर खामोश हो गया हो। गली में सब कुछ शांत था, सिर्फ एक दूर के कुएं से पानी की टप टप की आवाज। तभी हवेली की खिड़की से एक हल्की सी हंसी आई, ना बालों वाली ऊंची हंसी, ना किसी की जोर से चिल्लाहट, मिश्री घोलने जैसी फुसफुसाहट, पर हंसी। मैंने ठिठका। उस हंसी में बचपन का कुछ था, एक खेल की याद, और वहीं कहीं उससे जुड़ा दर्द भी। मैंने गौर से देखा, एक छोटी गुड़िया खिड़की पर झुनझुनी की तरह बैठी थी। उसकी आंखें रबड़ जैसी चमकती थीं। ठीक तभी वहां आंखें जरा सा घूमी। मैं समझ गया कि मैंने कुछ देखा तो था, पर मन ने कहा है नहीं। फिर भी कुछ तो था। किसी ने खिड़की के अंदर हल्के से कदम रखे, या शायद हवेली के अंदर हवा ने कोई चाल चली। पर उस रात मेरी नजरें गुड़िया पर ठहर गई थी। उसकी पलकें एक सेकंड के लिए ऊपर उठी और फिर वही ठहरता चेहरा। अगले दिन मोहल्ले में बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि ज़रात में कई बार गुड़ियों से आवाजें आती हैं, माँ प्लीज जैसा कुछ। लोगों ने कभी किसी बच्चे को गुजरते नहीं देखा, पर गुड़िया हर रात ज्यों की त्यों खिड़की पर थी। मैंने पूछा क्यों यहाँ? किसी ने तहखाने की दास्तान बताई। एक जमींदार, एक कठोर आदमी, जिसने कल्पित बातों में बच्चों के साथ अजीब रस्में निभाई। पर ये बातें लोग धीरे से बताते थे, ऐसी बातें जो खोदी जाए तो घनघोर गंध निकल आए। मैंने तब तय किया, आखिर वो सब खिड़की के पीछे क्या है, देखना चाहिए। मैंने साथियों से कहा तो वे हंसे और बोले, अंधेरा पड़ने दो, फिर आना। पर किसी तरह वह रात मेरे लिए अलग थी। एक अजीब जिद थी जो मेरे सीने में घर कर चुकी थी। उस शाम मैंने एक छोटा कैमरा लेकर वहां ठहरा। हवेली के पास एक बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें दीवारों को छूती थी और पेड़ की छाया खिड़कियों पर पड़ी रहती थी। जैसे जैसे अंधेरा घिर रहा था, हवेली की खिड़कियों में से एक एक करके गुड़िया और भी साफ दिखने लगी। उनकी आंखों का चकाचौंध, उनके कपड़ों की दरारें और कपड़ों में लगे सूखे मिट्टी के दाग। एक गुड़िया तो थी जिसकी गर्दन पर एक छोटे से धागे का गांठ पड़ा था, धागा जैसे किसी ने अचानक छोड़ा हो। रात लगभग गहरी हुई तो हवेली से एक तेज फुसफुसाहट गुजरी, जैसे किसी ने अंदर से दीवारों को हाथों से खरोंचा हो। मेरे कैमरे की सूक्ष्म माइक्रोफोन ने कुछ रिकॉर्ड किया। पहले कुछ फुसफुसाहटें, फिर अचानक एक छोटी लड़की जैसी आवाज ने कहा, उसे दे दो। आवाज इतनी नजदीक लगी कि मेरा गला सूख गया। मैंने अपना कैमरा ऊपर उठाया और फिर जो देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। खिड़की के पीछे जो गुड़ियां खड़ी थीं, उनकी आंखों में जैसे हल्की सी चमक उठी। नहीं, सिर्फ चमक नहीं, एक तरह की रोशनी जैसी जो अंदर से निकल रही हो। और तभी एक छोटी गुड़िया अचानक झुककर नीचे देखी। उसकी बोली नहीं थी, पर उसके चेहरे से ऐसे ही मालूम था जैसे किसी ने उसे निर्देश दिया हो। फिर एक एक करके गुड़ियों की गर्दनें जरा जरा हिली। पहले एक हल्का सी सिमट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हवा तो कुछ नहीं चल रही थी, पर गुड़ियां हिल रही थी। मैं वहां से भागा नहीं, क्योंकि भागना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। डर ने जकड़ रखा था, पर जिज्ञासा और भी तेज थी। कैमरा अभी भी हाथ में था और रिकॉर्डिंग चालू थी। हवेली के अंदर से फिर से वही चीख आई, इतनी कमजोर कि लोग उसे आवाज समझ न पाए, पर फिर भी उसने मेरे सीने में कुछ टूटा। मैंने वहां खड़े खड़े देखा और आखिर में एक छोटा बच्चा महसूस हुआ। नहीं देखा, जैसे कोई परछाई खिड़की में झांक कर चला गया हो। फिर खामोशी आई, एक गहरी खामोशी, और हवेली फिर से अपने पुराने एकांत में लौट आई। पर अब मेरे पास रिकॉर्डिंग थी और मेरे साथ वह स्याह डर जो कहानी बनकर रगों में बस गया था। मैंने रिकॉर्ड वापस सुना। उस रिकॉर्ड में एक और चीज थी, एक धीमी टूटती हुई हंसी, और उसके बाद किसी ने फुसफुसाया, वो वापस आएगा। उस रात की रिकॉर्डिंग मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। वो हंसी और उसके बाद जो फुसफुसाहट थी, वो वापस आएगा। ये आवाज किसी गुड़िया से नहीं, किसी जिंदा इंसान से लद रही थी। अगली शाम मैं फिर हवेली के पास पहुंचा। मन ने कहा मत जा, पर जिद वही थी।
जवाब चाहिए था। गली लगभग सुनसान थी, सिर्फ कहीं कहीं पर पान की दुकानों पर लोग बैठे थे। लेकिन जैसे ही मैंने पुतुल बॉडी की तरफ कदम बढ़ाए, लगा सब आवाजें पीछे छूट गई। हवेली की खिड़की पर वही गुड़िया अब भी थी, वही जिसके गले पर धागा बंधा था, लेकिन इस बार उसकी गर्दन थोड़ी तिरछी थी, जैसे किसी ने उसे रात भर घुमाकर छोड़ दिया हो। मैं खड़ा होकर देख ही रहा था कि अचानक खिड़की के अंदर से थक थक की आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी पर हथेली से चोट मारी हो। और फिर वही हंसी, लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं, कई हंसियों की आवाजें, बच्चों की हंसी। चलो अंदर, मेरे दोस्त ने धीरे से कहा। उसने शायद मजाक किया, पर उस वक्त ये मजाक मेरी रगों में खून जमे जैसा था। फिर भी हमने हिम्मत की और हवेली के बाहर वाले दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, धक्के से खुल गया। सीलन और सड़े हुए लकड़ी की गंध, हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल। मैंने टॉर्च जलाई। सामने का हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था, और तभी ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे की दौड़ने की आवाज आई। थक थक थक। हमने ऊपर टॉर्च डाली। बस परछाई दौड़ती हुई दिखी, इंसानी परछाई, छोटी, बच्चे जैसी। ऊपर पहुंचकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। दोस्त पीछे रह गया। ऊपर पहुंचकर देखा तो गलियारे में दरवाजे बंद थे। मैंने एक दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कमरा लगभग खाली था, बस दीवार के पास एक लकड़ी की अलमारी और खिड़की के पास एक छोटी गुड़िया रखी थी। मैं गुड़िया के पास गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी, पर वही अचानक मेरे कान के पास से एक आवाज आई, खेलोगे? मैं डर से कांप गया। कमरा खाली था, सिर्फ मैं और वो गुड़िया, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि जैसे कोई बच्चा सच में मेरे बगल में खड़ा हो। मैंने पलटकर टॉर्च घुमाई, कोई नहीं, पर वापस गुड़िया की तरफ देखा तो उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो चुकी थी। उस पल मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने गुड़िया उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक और गुड़िया लुढ़ककर बाहर गिरी, और उसके साथ ही कमरे में चारों ओर बच्चों की हंसी गूंज उठी, इतनी ऊंची, इतनी असली कि मैं और मेरा दोस्त नीचे की तरफ भागते हुए सीढ़ियों से कूदे। नीचे पहुंचकर मैंने मुड़कर देखा। ऊपर की खिड़की पर 3 गुड़िया एक साथ खड़ी थी, और उनमें से एक ने साफ साफ अपनी गर्दन मोड़कर नीचे हमारी ओर देखा। उस रात जब मैं घर पहुंचा, रिकॉर्डिंग चेक की, उसमें सिर्फ हवा की आवाज थी, न बच्चों की हंसी, न वो फुसफुसाहट। मतलब ये सब हमने अपनी आंखों से देखा, सुना, पर मशीन ने कुछ नहीं पकड़ा। क्या ये सच था या सिर्फ हमारे दिमाग का खेल? लेकिन अगली रात जो हुआ, उसने साफ कर दिया कि ये सब हमारी कल्पना नहीं थी। उस रात घर आने के बाद भी नींद आंखों से दूर थी। बार बार वही खिड़की, वही गुड़िया और वो हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही मेरा दोस्त बोला, अगर हिम्मत है तो हवेली के अंदर जाकर देखो, वरना हर बात बस कहानी ही लगेगी। उसकी बात ने मेरे सीने में चिंगारी डाल दी। शाम को हम दोनों फिर उसी गली पहुंचे। आसमान में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। गली में कहीं कहीं गीला कागज और सूखी पत्तियां उड़ रही थी। पुतुल बॉडी हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उस चुप्पी में एक अजीब दबाव था, जैसे हवेली खुद हमारी आहट सुन रही हो। हमने दरवाजे को धक्का दिया। लकड़ी की चरमराहट इतनी तेज हुई कि जैसे कोई बूढ़ा जोर से चीख उठा हो। अंदर कदम रखते ही एक सड़ी हुई गंध ने हमारी नाक में कांटा मारा। फर्श पर पड़ी टूटी गुड़िया हमारे पैरों के नीचे चरमराती थी। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे कोनों में जाती, वहां से छोटे छोटे मकड़ियों के झुंड बाहर आते। हम गलियारे से होकर हॉल तक पहुंचे। दीवारों पर अजीब काले धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से हाथ मारे हों और सालों में वो सूख कर काला हो गया हो। तभी अचानक हवेली के तहखाने से एक भयानक चीख गूंजी। आवाज इतनी तीखी थी कि मेरा दिल उछलकर गले में आ गया।
वो किसी इंसान की नहीं, किसी बच्चे की चीख थी। इतनी असली, इतनी दर्दनाक कि मेरे दोस्त ने मेरी बाह पकड़ ली। हम डर के बावजूद सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां टूटी हुई थी, जाले लटके हुए थे। हर कदम पर लगता था कि लकड़ी टूटकर नीचे गिरा देगी। तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि ऊपर से अचानक कुछ गिरा। हमने टॉर्च ऊपर डाली। छत की टूटी खिड़की से एक छोटी गुड़िया सीधे हमारे पैरों के पास आ गिरी। गुड़िया का चेहरा आधा टूटा हुआ था, आंख का एक हिस्सा गड्ढे जैसा खाली, पर उसकी दूसरी आंख रोशनी पड़ते ही हल्की सी चमकी। मैंने झुककर गुड़िया उठाई ही थी कि मेरे कान में अचानक धीमी आवाज आई, मत छू। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। मेरे दोस्त ने घबराकर कहा, अबे चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप हिला। अंदर से किसी ने जैसे जोर से धक्का मारा हो। लकड़ी चरमराई और दरवाजे के नीचे से लाल रंग का तरल रिसने लगा, गाढ़ा जैसे खून। हम जमे खड़े रहे और उसी पल हवेली की सारी गुड़ियों से एक साथ फुसफुसाहट उठी। सैकड़ों बच्चे जैसे धीरे धीरे बोल रहे हो, आओ आओ। हमारे पैरों के नीचे गिरी गुड़िया अपने आप करवट लेकर सीधे तहखाने के दरवाजे की तरफ लुढ़क गई। उस रात मुझे साफ लग गया, ये गुड़िया सिर्फ चीजें नहीं थी, ये किसी और चीज का रास्ता थी। और वो चीज तहखाने के अंदर कैद थी, या शायद हमारा इंतजार कर रही थी। तहखाने का दरवाजा हमारे पैरों के नीचे धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने और मेरे दोस्त ने टॉर्च की रोशनी भीतर की ओर घुमाई। दीवारों पर काले धब्बे, पुराने खून के निशान और बच्चों के हाथों के धब्बे, सब कुछ हमारे सामने बिखरा हुआ था। उसी समय मेरे कानों में हल्की आवाज आई बूढ़े पड़ोसी की, इस हवेली में कभी कुछ भी साधारण नहीं था। जमींदार वही जो यहां रहता था, वो इंसान नहीं, कोई साया था। बच्चों को अपने लिए चुनता, उन्हें बलि देता और उनकी आत्मा गुड़ियों में बंद कर देता। मैंने सोचा ये तो सिर्फ कहानी है, पर जब मैंने बहकाने की ओर देखा तो दीवार के कोने में एक बड़ा अलमारी जैसा हिस्सा था, जिसमें धूल के नीचे से कुछ झलक रहा था। उसी कोने में एक छोटी गुड़िया खड़ी थी और उसकी आंखों में जैसे किसी बच्चे की आत्मा चमक रही थी। बुजुर्ग ने कहा, जमींदार ने हर बच्चा चुना। हवेली की खिड़कियों में रखी हर गुड़िया किसी न किसी की आत्मा है, जो रात को आती है। वो सिर्फ देखती नहीं, वो सुनती और महसूस करती है। और अगर कोई हिम्मत करके अंदर आया तो वो वापस कभी नहीं जाता। हम दोनों सन्न रह गए। मेरे दोस्त ने कहा, तो यही वो हंसी थी जो हमने सुनी थी? बूढ़े ने सिर हिलाया, हाँ, बच्चों की हंसी, कभी कभी फुसफुसाहट और कभी कभी उन्हें सच में बुला लेती है। मैंने पूछा, लेकिन जमींदार के बारे में क्या हुआ? बूढ़े की आंखें और गहरी हो गईं। लोग कहते हैं उसे मार डाला गया, पर मरने के बाद भी उसकी आत्मा हवेली में फंसी रही और अब वो गुड़ियों के माध्यम से तुम्हें अपनी ओर खींचता है। तुम जो देख रहे हो वो केवल शुरुआत है। उसकी बातें सुनकर मेरी रगों में ठंडक दौड़ गई। तभी एक हल्की हवा चली। तहखाने में टॉर्च की रोशनी के आगे सारी गुड़ियां एक साथ अपने पैरों पर उठ गईं। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगी और उनकी आंखों से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे हर गुड़िया जिंदा हो गई हो। हमने पीछे हटने की कोशिश की, पर तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया। गुड़ियों की फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी, आओ खेलो। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह डर और विश्वास के बीच था। हमने अब तक महसूस किया हम हवेली के अंदर फंस चुके थे और जमींदार की आत्मा वो किसी छाया की तरह हर कदम पर हमारे साथ थी। उस रात हमें लगा कि हवेली केवल गुड़ियों की नहीं, बल्कि जमींदार की आत्मा की और उन बच्चों की आत्माओं की थी। और जो भी हवेली में आता है वो अब केवल देखता नहीं, महसूस करता है। हमने सीढ़ियों के उस दरवाजे को देखा जो अचानक खुद ब खुद हिल रहा था। टॉर्च की रोशनी में तहखाने की दीवारें, फर्श और कोने कोने में पड़ी गुड़ियां, सब कुछ डरावना और असली लग रहा था। मैंने कदम बढ़ाया और मेरे दोस्त ने हाथ पकड़ लिया।
जैसे ही हमने तहखाने में प्रवेश किया, हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल, और तभी फर्श के नीचे से हल्की चीख उठी। पहली बार मैंने महसूस किया कि यह कोई रिकॉर्ड की गई आवाज नहीं थी, या सच में वहां थी। फर्श पर बिखरी गुड़िया अचानक हल्की हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी उन पर डाली तो देखा एक गुड़िया धीरे धीरे करवट बदल रही थी। उसकी आंखें अब लाल झिलमिला रही थी। हम आगे बढ़े। तहखाने का पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर खून के सूखे दाग और बच्चों के हाथों के निशान। और तभी एक अचानक हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाई और हम दोनों ने देखा सैकड़ों गुड़ियां जैसे हमारे चारों ओर खड़ी हो गई। उनकी आंखें लाल और जलती हुई, उनकी पलकें हल्की हल्की हिल रही थी। मैंने धीरे से कहा, चलो बाहर। लेकिन एक गुड़िया अचानक मेरी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर यह मुस्कान इंसानी नहीं थी। तभी तहखाने के पीछे से 3-4 छोटे बच्चे की परछाई दौड़ती हुई बाहर निकली। उनके हाथों में कोई चीज नहीं थी, पर उनकी आंखें मेरे सामने जीवित और डरावनी थी। एक पल के लिए लगा कि मैं पीछे हटूंगा, पर पैर जड़ में फंसे लगे। तभी हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। सैकड़ों बच्चे धीरे धीरे एक ही स्वर में बोल रहे थे, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमने भागने की कोशिश की। तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हुआ और इसी बीच एक गुड़िया ने हाथ बढ़ाया और मेरे दोस्त की बाजू पकड़ ली। उसके हाथ ठंडे, कठोर और जीवन रहित थे, पर फिर भी जिंदा महसूस हो रहे थे। हमने जोर लगाया, लेकिन वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि डर ने हमें जकड़ लिया। मैंने टॉर्च को तहखाने के कोने में झुका कर देखा और वहां दीवार के पीछे एक बड़ी खुली अलमारी थी। अंदर कई गुड़ियां और छोटे बच्चों की खोपड़ियां पड़ी थी। सभी की आंखें खुली थी और उनमें चमक थी जो किसी जिंदा आत्मा की तरह दिख रही थी। हमने पीछे हटते हुए देखा कि गुड़िया अब तेज गति से हमारे चारों ओर घूम रही थी। और तभी मैंने महसूस किया वो फुसफुसाहट, वो हंसी, वो आवाजें सब जमींदार की आत्मा द्वारा निर्देशित थी। वो हमें अपनी ओर खींच रही थी, तहखाने की गहराई में, जहां से शायद कोई जीवित वापस नहीं आता। उस रात हमने पहली बार महसूस किया कि हवेली केवल गुड़ियों की नहीं थी, यह जमींदार और उसके द्वारा बलि दिए गए बच्चों की आत्माओं की जगह थी। और अब हम उनके जाल में फंस चुके थे। तहखाने की खामोशी के बीच मैंने देखा एक गुड़िया अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी में पलक झपकाई और उसके साथ तहखाने के दरवाजे के पीछे से धीमे धीमे आवाज आई, आओ खेलो। रात का समय था। हवेली में केवल हमारी सांसों की आवाज और टूटे लकड़ी के फर्श की चरमराहट। हम तहखाने के उस दरवाजे के पास खड़े थे जिसे पिछले भाग में बंद देखा था। हर कदम पर फर्श चरमराता और दीवारों से हल्की गंध उठती, सड़े हुए लकड़ी, पुरानी नमी और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। तभी अचानक सारे कमरे में हवा की हल्की हलचल हुई। गुड़िया जो पहले फर्श पर पड़ी थी अब धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उनकी आंखें लाल और ज्वलंत, उनकी पलकें हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे हर गुड़िया अपनी चेतना से जाग रही हो। हमने पीछे हटने की कोशिश की, पर तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और तभी एक गुड़िया दौड़ी और मेरे दोस्त की बाजू पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि डर ने हमें जकड़ लिया। हम दोनों ने जोर लगाया, लेकिन हाथों से छूटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी तहखाने में से बच्चों की चीखें गूंज उठी। धीरे धीरे वे चीखें फुसफुसाहट में बदल गईं। तुम हमारे साथ खेलोगे, छोड़ेंगे नहीं। और उसके साथ फर्श पर पड़ी गुड़ियां अचानक तेज गति से घूमने लगी। मैंने टॉर्च की रोशनी अलमारी की ओर घुमाई और वहां दीवार के कोने में छोटी छोटी गुड़ियां जो कभी फर्श पर पड़ी थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी अलमारी की ओर घुमाई और वहां दीवार के कोने में छोटी छोटी गुड़ियां जो कभी फर्श पर पड़ी थीं अब जैसे जिंदा हो गई हो, हमारे चारों ओर घूम रही थी। उनकी आंखों से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमें तहखाने के अंदर खींच रही है। फुसफुसाहटें अब इतनी तेज हो गई थीं कि कानों में घंटों बजती घंटी जैसी लग रही थी।
और तभी एक गुड़िया अचानक हवा में उछली और मेरे सामने गिर पड़ी। उसके टूटे चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन यह मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैंने झुककर उसे उठाने की कोशिश की, तभी एक और गुड़िया मेरे पीछे से आई और मेरे पैरों के चारों ओर घूमने लगी। हमने देखा सारे तहखाने में गुड़िया तेजी से घूम रही थी। चीखें, हंसी, फुसफुसाहटें सब एक ही समय में कानों में गूंज रही थी। मेरे दोस्त ने चीखते हुए कहा, भागो भागो। हमने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर लगता था कि फर्श हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे हर लकड़ी का टुकड़ा हमारी हिम्मत चुरा रहा हो। और तभी तहखाने के गहरे कोने से दीवार के पीछे से एक बड़ी परछाई प्रकट हुई। काला जलता हुआ चेहरा, आंखों में आग और उसके हाथों में छोटे बच्चों के खिलौने। जमींदार की आत्मा वो हमारी तरफ बढ़ रही थी और गुड़ियां उसके चारों ओर उसे घेर रही थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन लगता था जैसे हवेली खुद हमारे कदमों को रोक रही हो। उस रात हमने महसूस किया कि हवेली केवल गुड़ियों की नहीं थी, यह जमींदार की आत्मा और बलि दिए गए बच्चों की आत्माओं की जगह थी। और जो भी यहां आता है वो सिर्फ देखता नहीं, महसूस करता है। हमारे सामने जो खौफनाक दृश्य था उसने हमें पहली बार सच में जकड़ लिया। और यह सिर्फ शुरुआत थी। हवेली का तहखाना उस रात पूरी तरह जीवित था। गुड़िया चारों ओर घूम रही थी, लाल आंखों से हमें घूर रही थी, और वही काली परछाई, जमींदार की आत्मा, हमारे सामने खड़ी थी। मैंने टॉर्च ऊपर उठाई, उसके चेहरे पर हल्की हंसी, पर यह हंसी किसी इंसानी नहीं थी। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा, आवाज फुसफुसाती हुई आई। अब तुम्हें मेरी दुनिया में खेलना होगा। मेरे दोस्त ने पीछे हटने की कोशिश की, पर तहखाने की दीवारें जैसे हमारी चालों का हिसाब लेने लगी थी। हर कदम पर लकड़ी चरमराई और गुड़ियां तेजी से इधर उधर दौड़ रही थी। तभी मैंने देखा दीवार के पीछे एक पुराना लॉगबुक पड़ा था। मैंने झुककर उसे खोला। पन्नों में लिखा था, हर बच्चा मेरी शक्ति का हिस्सा है। जो यहां आता है उसे मैं अपनी दुनिया में खींचता हूं। और पन्नों के आखिरी हिस्से में एक चित्र, हवेली की खिड़कियों में खड़ी गुड़िया और उनके भीतर छोटे बच्चों की आत्माएं। मैंने महसूस किया जो हमने पिछले भागों में देखा था वो केवल शुरुआत थी। गुड़िया बच्चों की आत्माओं से भरी हुई थी। जो भी हवेली में आता है उसकी आत्मा भी उनमें समा सकती थी। हमने भागने की कोशिश की। तहखाने का दरवाजा जो पहले बंद था अब खुद ब खुद खुला। हम दोनों ने दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ी। गुड़ियों की चीखें और हंसी पीछे से आती रही, पर हम बाहर निकल गए। बाहर आकर हम दोनों ने सांस ली। हवेली की खिड़कियां अब शांत थीं, लेकिन अंदर का खौफ हमारे दिलों में बैठ गया था। हमने महसूस किया हवेली हमेशा जीवित रहती है। जो भी यहां आता है उसके कदम और उसकी आत्मा की कहानी हवेली में समा जाती है। हम भागते हुए गली से निकले और तभी पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की पर एक गुड़िया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, मुस्कान अजीब, और उसके हाथ में एक छोटी नोटबुक थी, जैसे कह रही हो, तुम वापस आओगे, मैं इंतजार कर रही हूं। हमने जल्दी से मोहल्ला छोड़ा, लेकिन हवेली की आवाज, गुड़ियों की हंसी और जमींदार की परछाई हमेशा हमारे साथ रह गई। और तब से मैंने कभी किसी को उस गली के पास अकेले जाने नहीं दिया। मैं अभी पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, लेकिन मेरा बचपन सतारा के एक छोटे से गांव गोठेवाड़ी में बीता है। मैं आज तक इस बात को किसी से नहीं बोल पाया, लेकिन आपकी कहानियां सुनकर लगा कि शायद आप ही हैं जिनको मैं ये सब बता सकता हूं। ये बात साल 1999 की है। हमारे गांव के बाहर एक बहुत पुराना टूटा फूटा वाड़ा था। लोग उसे पाटिलांचा वाड़ा कहते थे। बचपन से हम सुनते आए थे कि रात के वक्त उस वाड़ा से ढोल ताशे और शादी के गीतों की आवाजें आती हैं, लेकिन हम सबको लगता था कि ये सब बुजुर्गों के बनाए हुए फालतू किस्से हैं ताकि बच्चे रात को बाहर ना जाएं। लेकिन एक एकादशी की रात मैं और मेरा दोस्त महेश मजाक मजाक में उस वाड़े के पास चले गए। मुझे आज भी याद है, रात के 3 बजे थे और उस वाड़े के अंदर से लाल रोशनी और शादी के गीतों की बहुत धीमी धीमी आवाजें आ रही थी।
महेश ने हंसकर कहा, लगता है पाटिलों की आत्माएं आज फिर शादी का जश्न मना रही हैं। लेकिन अगले ही पल वाड़े का बड़ा लकड़ी वाला दरवाजा अपने आप अंदर से खुल गया और किसी ने हमें सीधी नजर से देख लिया। वो पल मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं तब सिर्फ 17-18 साल का था। गोठेवाड़ी गांव बहुत छोटा था। ज्यादातर लोग खेती करने वाले थे और शाम ढलते ही अपने अपने घरों में घुस जाते थे। गांव की आखिरी गली के बाद एक पुराना पत्थर से बना वाड़ा था। सीढ़ियां टूटी हुई, ऊपर की छत पेड़ की जड़ों से फटी हुई और बरसों से बंद पड़ा हुआ। बचपन से गांव के बड़े लोग बताते थे कि उस वाड़े में नींद बिल्कुल नहीं आती। जो सोता है वो जिंदा नहीं लौटता। लेकिन हम सब लड़के यह बात मजाक के तौर पर ही सुनते थे। कई बार शाम को खेलते खेलते हम लोग वाड़े के आसपास तक चले जाते थे, पर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे अजीब बात यह थी कि हर अमावस्या और हर एकादशी की रात वहां से ढोल ताशे और बारात के गीतों जैसी आवाजें आती थी। कुछ लोगों ने तो दावा भी किया था कि उन्होंने लाल कपड़े पहने हुए लोगों को छत पर घूमते हुए देखा है। लेकिन गांव में सब बस ये कहकर बात टाल देते थे, पुराने वक्त की आत्माएं होंगी, छेड़ना मत। मैं और महेश, मेरा पड़ोसी और सबसे अच्छा दोस्त, शुरू से ही ऐसे किस्सों पर हंसते थे। हम दोनों हमेशा यही कहते थे, अगर सच में कुछ है तो एक दिन चलकर देखेंगे। और वो दिन बहुत जल्दी आ गया। 11 बजे रात गांव में बिजली चली गई थी। हम दोनों घर के बाहर चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। माहौल बिल्कुल शांत था। थोड़ी देर बाद हमें दूर से ढोल ताशे की बहुत धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। पहले लगा किसी ने रेडियो चला दिया होगा, लेकिन फिर आवाज सीधी उस वाड़े की तरफ से आने लगी। महेश ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, सुरेश, चल आज सच में देख के आते हैं। अगर कुछ नहीं निकला तो आइंदा से किसी बाबा कहानी पर हंसेंगे भी नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस वक्त मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। फिर भी मैं बोला, चल। हम दोनों धीरे धीरे उस टूटे हुए वाड़े की तरफ बढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों हम पास पहुंचते गए, लाल रोशनी और गीतों की आवाज और ज्यादा तेज होती गई। और जैसे ही हम उस लकड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचे, दरवाजा अपने आप करकराकर थोड़ा सा खुल गया और अंदर से किसी ने बिना पलक झपकाए हमें घूरना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा अपने आप करकराकर थोड़ा सा खुला, मेरी सांस जैसे हल्क में अटक गई। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन लाल सी रोशनी दीवारों पर हल्की हल्की चमक रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत करीब खड़ा है, बिल्कुल सामने, बस दिखाई नहीं दे रहा। महेश ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे दरवाजे के अंदर झांका। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ दूर पीछे की तरफ से ढोलकी की बहुत धीमी धुन आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी शादी चल रही हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले अंदर कदम रख दिया। जैसे ही हमने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा पीछे से धड़ाम से बंद हो गया। महेश घबरा कर पलटा, सुरेश, दरवाजा किसने बंद किया? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। हम दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। छत पर किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। एक दो नहीं, जैसे दर्जनों लोग एक साथ चल रहे। टक टक टक, वो आवाजें बिल्कुल हमारे ठीक ऊपर रुक गई। महेश ने कांपते हुए फुसफुसाया, लगता है ये मजाक भारी पड़ने वाला है। अचानक सीढ़ियों के दूसरी तरफ से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। ना वो मर्द की थी, ना औरत की। वैसी हंसी होती है ना, जिसे सुनकर शरीर सिहर उठता है, वही थी। महेश ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और बोला, सुरेश, चल जल्दी निकलते हैं। हम जैसे ही पीछे मुड़े, वो लाल रोशनी एकदम बुझ गई और पूरे वाड़े में काला अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, वही किसी की धीमी सी हंसी और दबी दबी ढोलकी की आवाज। और तभी हम दोनों को सीढ़ियों के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। हमने धीरे से गर्दन घुमाई और वही अंधेरे में दो बिल्कुल सफेद चमकती आंखें हमारी तरफ सीधा देख रही थी। वो दो चमकती हुई सफेद आंखें
अंधेरे में हमारी तरफ बिल्कुल बिना झपकाए देख रही थी। महेश ने धीरे से मेरी बाह पकड़ी। उसका हाथ कांप रहा था। हम दोनों बुरी तरह डर गए थे, लेकिन टांगे जैसे जमीन से चिपक गई थीं, भाग ही नहीं पा रहे थे। अगले ही पल ढोलकी की धुन अचानक तेज हो गई, जैसे किसी ने एकदम से रफ्तार बढ़ा दी हो, और उसी के साथ वो आंखें धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। कोई शरीर नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आंखें, और हर कदम के साथ लकड़ी की फर्श चरचराती थी। महेश ने फुसफुसाकर कहा, सुरेश, अगर हम अभी नहीं भागे ना तो वापस नहीं निकल पाएंगे। मैंने बस सिर हिलाया। हम दोनों ने पूरी ताकत से पीछे की तरफ भागना शुरू किया, अंधेरे में टकराते हुए। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कदमों की क्र क्र की आवाजें हमारे ठीक पीछे आती जा रही थी, जैसे कोई हमारे कान के बिल्कुल पास चल रहा हो। हम दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद था और अंदर से किसी ने उसे पकड़ रखा था। महेश ने जोर से धक्का मारा, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था, और तभी मेरे कान के ठीक पास से किसी ने बहुत धीमे स्वर में एक पुराना विवाह गीत गुनगुनाया, इतनी पास से कि मुझे उस आवाज की सांस तक महसूस हुई। मैं और महेश दोनों ने एक साथ पलट कर देखा, और पहली बार वो चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। सफेद दुल्हे जैसा कपड़ा पहना हुआ, चेहरा पूरी तरह काला, जैसे कोयले से बना हो, और आंखों की जगह सिर्फ दो जलते हुए सफेद गोले। वो हमारी तरफ बिल्कुल शांत होकर देख रहा था, और बिना होंठ हिलाए वही शादी का गीत गा रहा था। वो काला चेहरा बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह शांत था। ना कोई झटका, ना चीख, बस एक पुराना विवाह गीत जो धीरे धीरे और ऊंची आवाज में गूंज रहा था। हम दोनों एकदम पत्थर की तरह खड़े थे, और तभी पीछे की तरफ बनी टूटी सीढ़ियों से एक एक करके और लोग उतरने लगे। सबके कपड़े शादी वाले ही थे, दूल्हा दुल्हन, बाजा वाला, बाराती, लेकिन हर एक का चेहरा पूरी तरह काला। और सबसे डरावनी बात, सबके हाथों में ढोल, ताशे, शहनाई और मृदंग थे, और एक पल में ही पूरा वाड़ा उन आवाजों से गूंज उठा, जैसे किसी की बारात अभी निकलने वाली हो। आवाज इतनी तेज हो गई थी कि हमें कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। बाराती धीरे धीरे गोले की शक्ल में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। महेश ने बुरी तरह चीखते हुए दरवाजे को जोर से लात मारी, हट जा, खोलिए दरवाजा। और तभी एक काले बाराती ने अपनी शहनाई को सीधा महेश के कान पर बजाना शुरू कर दिया। वो धुन ऐसी थी जैसे किसी की रूह को सीधा अंदर खींच रही हो। महेश ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़े और जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया, सुरेश, भाग। मैंने आखिरी बार चारों तरफ देखा। हर तरफ बस काले चेहरे और सफेद आंखें थी, और वो सब एक साथ नाच रहे थे, मानो हम ही इस बारात के दुल्हे हों। मैं पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागा, और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, पूरा वाड़ा एक पल में बिल्कुल शांत हो गया। ना ढोलकी, ना गाना, ना बाराती। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वाड़ा ऐसे खड़ा था जैसे सदियों से उसमें कोई गया ही ना हो, लेकिन महेश अंदर ही रह गया था। मैंने उसे आवाज लगाई, महेश, बाहर आ। कोई जवाब नहीं। दूसरी बार जोर से पुकारा, महेश, और अगले ही पल वाड़े के अंदर से शहनाई की वही धुन फिर से बजने लगी, पर इस बार शहनाई के साथ एक आवाज भी आई, सुरेश, तू भी आजा, बारात अभी तो शुरू हुई है। वो आवाज जमीन के अंदर से आती हुई लग रही थी, जैसे किसी ने महेश की जबान छीन ली हो और वाड़ा उसी से बोल रहा हो, सुरेश, आजा, बारात अब निकलेगी। मेरे होश उड़ चुके थे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन पता नहीं कहां से हिम्मत आई। मैंने पत्थर उठाकर फिर से चिल्लाया, महेश, बाहर आ, वरना मैं अंदर आ रहा हूं। लेकिन उस पत्थर के गिरते ही वाड़े का पूरा दरवाजा भभक कर लाल रंग से चमक उठा, जैसे किसी ने आग का पर्दा टांग दिया हो। और फिर मुझे अंदर से वो बारात निकलती हुई दिखाई दी। 4 लोग महेश को कंधे पर उठाकर ला रहे थे, लेकिन महेश की आंखें पूरी तरह खाली थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी और की शादी में मेहमान नहीं, बल्कि खुद दूल्हा हो। सब बाराती वही पुराने जमाने के कपड़ों में थे, काले चेहरे, लाल रोशनी उनके पीछे पीछे बह रही थी। मैं पत्थर बना खड़ा था,
तभी महेश ने अपनी गर्दन मोड़ी और मुझे देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। वही मुस्कान जो मरने वाले आदमी के चेहरे पर आखिरी बार आती है। उसने होठ हिलाए, लेकिन आवाज वाड़े के अंदर से आई, अब तू भी आएगा सुरेश। जिस किसी ने एक बार इस बारात को देख लिया वो कभी सो नहीं पाएगा। और अगले ही पल वहां का पूरा माहौल शांत हो गया। बारात समेत सब कुछ एक झटके में ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कभी वजूद ही नहीं रहा हो। चारों ओर सिर्फ खाली खेत और ठंडी हवा। मैं वहीं खड़ा रहा और धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा है और मैं बेहोश हो गया। उस दिन से आज तक मैं चैन से सो नहीं पाया हूं। बस रात के 2 और 4 के बीच कहीं दूर से वही शहनाई की आवाज आती है और हर बार मैं डर कर आंखें खोल देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो बारात मुझे लेने फिर से आ रही है, जिसे सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। अगर कभी किसी सुनसान जगह से शादी के ढोल ताशों की आवाज सुनाई दे तो उत्सुक मत होना, क्योंकि हो सकता है वो बारात तुम्हारे लिए ही हो। और याद रखना, जो एक बार इस बारात को देख लेता है वो फिर कभी चैन की नींद नहीं सो पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट में बताना ना भूलना, और हाँ, अपना नाम जरूर लिखना। तो अब सुनते हैं अगली कहानी। मेरा नाम विकास कुमार है। मेरी उम्र 24 साल है और अभी मैं पटना में पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन मेरा असली गांव परवरपुर, नवादा, बिहार में है। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, ये मेरे साथ सच में हुआ था। हमारे गांव में हर साल सावन शुरू होते ही एक जवान आदमी की अचानक मौत हो जाती है और लाश के पास से टूटी हुई काली चूड़ियां मिलती है। लोग कहते हैं वो काली चूड़ाधारी डायन इस गांव पर अब भी लगी हुई है और वो हर साल एक दूल्हा चुनती है जिसकी आत्मा को वह अपने साथ ले जाती है। सच कहूं तो मुझे इन सब बातों पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन इस साल जिसकी बारी थी वो मेरा अपना बड़ा भाई था। और जो कुछ मैंने देखा उसके बाद से आज तक रात होते ही मुझे चूड़ियों की वो खनक सुनाई देती है। उस समय मेरी छुट्टियां लगी थी और मैं पटना से गांव परवरपुर आ गया था। सावन शुरू होने ही वाला था। गांव का माहौल ठीक था, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे सबको पहले से पता हो कि इस बार किसकी बारी है। मेरा बड़ा भाई अनिल, जो 27 साल का था, बहुत सीधा और मजाकिया था। उसे भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन शाम को हम दोनों खेत से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक सुनसान कुएं के पास से गुजरते हुए भाई ने मजाक में कहा, सुन विकास, अगर सच में कोई काली चूड़ियों वाली डायन होती ना तो अब तक किसी ने उसका वीडियो बना लिया होता। मैंने भी हंसते हुए कहा, सब बेवकूफी है भाई, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन उसी पल कुएं के पास वाले नीम के पेड़ के पीछे मुझे लगा जैसे किसी ने लाल साड़ी सरकाकर हमें देखा हो। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने बात अनिल को बताई तो उसने हंसते हुए बोला, तू भी डरने लगा क्या? चल गांव चल। रात को करीब 9:30 बजे हम दोनों खाना खाने के बाद बाहर दरवाजे पर चारपाई पर बैठकर बात कर रहे थे। गांव बिल्कुल शांत था। तभी कहीं बहुत दूर से कांच की चूड़ियों की बहुत हल्की खनक सुनाई दी। पहले लगा किसी औरत के हाथ से चाय का गिलास गिरा होगा, लेकिन धीरे धीरे हमारे दरवाजे तक पहुंच गई। भाई ने चुप होकर दाएं बाएं देखा और बोला, घर के अंदर चल, शायद कोई पागल औरत इधर घूम रही है। हम दोनों उठे ही थे कि पीछे से एक धीमी सी मीठी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई औरत बिना बोले हमारे पास खड़ी हो। हमने पलट कर देखा, पास वाले खेत की मेड़ पर एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी और उसके हाथों में काली कांच की चूड़ियां चमक रही थी। वो औरत खेत की मेड़ पर बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में हल्के हल्के उड़ रही थी और उसके हाथों में पहनी काली चूड़ियां चांद की रोशनी में चमक रही थी। अनिल कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर घबरा कर बोला, अंदर चल जल्दी। हम दोनों तेजी से घर के अंदर आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। मां ने पूछा, क्यों, क्या हुआ तुम दोनों को? भाई ने बात को आगे बढ़ने नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ नहीं, यूं ही। रात के करीब 12:30 बजे होंगे।
मैं कमरे में लेटा था, पर आंखों के सामने बार बार उसी औरत का चेहरा आ रहा था। अचानक खिड़की के बाहर से फिर वही काली चूड़ियों की खनक सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत नजदीक थी, ऐसे जैसे कोई खिड़की के ठीक बाहर खड़ा हो। मैं धीरे से उठकर खिड़की तक गया और जरा सा पर्दा हटाकर देखा। वो लाल साड़ी वाली औरत हमारे ही आंगन में खड़ी थी, एकदम सीधा घर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान बहुत ही धीमी और अजीब थी, जैसे वो अच्छी तरह जानती हो कि हम उसे देख रहे हैं। मैंने घबराकर तुरंत पर्दा वापस लगाया और बिना आवाज किए धीरे से भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अनिल ने दरवाजा खोला तो मैंने कांपती आवाज में कहा, भाई, वो औरत आंगन में खड़ी है। भाई ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से देखा, उसकी आंखों में भी डर उतर आया। और तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवा में ही चूड़ियां खनकाई, मानो हमें इशारा कर रही हो। आओ। उस औरत ने खिड़की की तरफ देखकर फिर से हाथ हिलाया और चूड़ियों की खनक फेर कर जैसे बुलावा दिया। अनिल पीछे हट गया और धीरे से बोला, दरवाजा बंद कर और किसी को मत बताना, अभी नहीं। उस रात हम दोनों ने एक पल भी नींद नहीं ली। सुबह जैसे तैसे हुई। मैंने मां को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन भाई ने मुझे इशारे से चुप करा दिया। उसने कहा, विकास, ये सब यूं ही था, मत बोल किसी से और ये बात भूल जा। लेकिन भूलना आसान नहीं था, क्योंकि अगली रात फिर वही हुआ। रात को करीब 2:30 बजे मैंने कमरे में खटपट की आवाज सुनी। मैं उठा तो देखा अनिल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जा रहा था, जैसे नींद में चल रहा हो। मैंने धीमे से पूछा, भाई, कहाँ जा रहे हो? उसने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब मुस्कान दी और बिना कुछ बोले घर के बाहर निकल गए। मेरे रोगटे खड़े हो गए। मैं पीछे पीछे बाहर आया और जहां तक नजर गई, आंगन में कोई नहीं था, लेकिन खेत की तरफ से कांच की चूड़ियों की बहुत हल्की आवाज फिर से सुनाई दी और उस आवाज के साथ लहराती लाल साड़ी की एक झलक भी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिल उसके पीछे पीछे चल पड़ा हो। मैं जोर से चिल्लाया, भाई रुको! लेकिन आवाज जैसे हवा में ही दबा दी गई। मैं पूरी ताकत से खेत की तरफ भागा, लेकिन चारों ओर बस घना सन्नाटा था। ना अनिल दिख रहा था, ना वो लाल साड़ी वाली औरत। अचानक नीम के पेड़ के नीचे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। मैंने ध्यान से देखा, वहां अनिल खड़ा था, लेकिन वो मुझसे मुंह फेरकर किसी और दिशा में देख रहा था और उसकी आंखें एकदम खाली लग रही थी। मैंने डरते हुए पास जाकर उसे हिलाया, भाई, क्या कर रहे हो यहां? अनिल ने बहुत धीरे से गर्दन घुमाई और मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। वो वही अजीब मुस्कान थी जो कल रात उस औरत के चेहरे पर थी। उसने बहुत हल्की आवाज में बस इतना कहा, तू सो जा विकास, अब से मुझे हर रात बुलावा आएगा। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने उसे जबरदस्ती पकड़कर घर की तरफ खींचा, लेकिन वो लगातार पीछे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई पीछे खड़ा हो और उसे इशारा कर रहा हो। उस रात अनिल बिल्कुल चुप रहा, ना किसी से बात, ना कुछ खाया। सुबह होते ही गांव के एक बुजुर्ग किशोर बाबा हमारे घर आए। उन्होंने अनिल को देखते ही कहा, तुम लोगों ने कोई औरत देखी क्या जो लाल साड़ी में हो और काली चूड़ियां पहनती हो? मैं चौंक गया और बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया। बाबा कुछ पल चुप रहे और फिर धीरे से बोले, तुम्हारे भाई को उस काली चूड़ाधारी ने चुन लिया है। अब वो हर रात उसे अपने पास बुलाएगी और अगर तीसरी रात भी वो बाहर गया तो वो वापस नहीं आएगा। बाबा की बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोले, आज रात आखिरी मौका है, अगर तू अपने भाई को रोक पाया तो वो बच जाएगा, वरना वो भी उसकी बारात का हिस्सा बन जाएगा। शाम होने लगी और अनिल फिर से शांत हो गया, एक शब्द तक नहीं बोला। रात के करीब 3 बजे घर के बाहर फिर वही कांच की चूड़ियों की धीमी धीमी खनक शुरू हुई और ठीक उसी वक्त अनिल धीरे धीरे बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने उसे रस्सी से खींच लिया हो। मैं तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, भाई नहीं जाना। अनिल मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी, पुतलियां गायब थीं।
और फिर दरवाजे के बाहर से उस औरत की आवाज आई, बहुत धीरे से, जैसे कोई गीत गा रहा हो। मैं पूरी ताकत से अनिल को पकड़कर जमीन पर बिठा दिया और दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर चिल्लाया, भाई, मां को देखो, मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमको कुछ हो गया तो हम सब भी मर जाएंगे। कुछ पल के लिए उसकी सांस तेज हुई और पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी लौटी। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर कांच की चूड़ियां जोर से टूटी और एक पल के लिए लगा जैसे वो औरत बहुत जोर से चीखी हो। अनिल जोर से कांपा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मैं डर के मारे कुछ पल वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे वो खनक और आवाजें बिल्कुल गायब हो गईं। सुबह हुई तो अनिल ने अपनी आंखें खोली और पहली बात जो उसने कही, विकास, कल रात अगर तू नहीं होता तो मैं कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं कि काली चूड़ाधारी डायन अब भी किसी नए दूल्हे की तलाश में घूम रही है। बस फर्क इतना है, अब वो हमारे गांव की मेर पर नहीं दिखती, बल्कि आसपास के गांवों में खनकती हुई चूड़ियों की आवाज सुनी जाने लगी है। और तभी से मैं हर रात सोने से पहले बस एक बात सोचता हूं, कहीं अगली बार उसकी चूड़ियां मुझे बुलाने ना आ जाए। अगर कभी सावन की रात किसी सुनसान खेत के पास से चूड़ियों की खनक सुनाई दे तो पलट कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो डायन किसी और को नहीं, तुम्हें दूल्हा बनाने आई हो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अब सुनते हैं अगली कहानी। ये जो मैं सुनाने जा रहा हूं, इसे किस्सा या अफवाह मत समझना। मैं खुद वहां रहा हूं, उस गांव में, बंगाल के एक सुदूर हिस्से में, जहां आज भी रात के बाद आदमी घर से बाहर नहीं निकलते और औरतें छतों से झांकने से भी डरती हैं। कहते थे घाट के उस पार जो पुराना मंदिर है, वहां हर सावन की 14 को कुछ औरतें जमा होती हैं। कपड़े तो पहनती थीं, पर जैसे उनकी आंखों में कोई होश ही नहीं होता। मेरी नानी कहा करती थी, जिन औरतों ने अपने बच्चों को खोया वो वहां जाकर दूसरों के बच्चों की आत्मा को बांधती हैं, ताकि अपना पिछला जन्म पूरा कर सके। मैं हंस दिया करता था, पर अब 25 साल बाद जब दोबारा उस गांव लौटा तो मुझे एहसास हुआ वो घाट, वो औरतें, वो चिल्लाहटें सब आज भी वैसी ही है। और इस बार मैंने सिर्फ सुना नहीं, देखा भी है। मैं लगभग 25 साल बाद अपने ननिहाल लौटा था। बंगाल का वो सुदूर गांव नोलबाड़ी, जहां हर घर की दीवार पर वक्त की दरारें थी और हर चेहरा जैसे कोई अधूरा राज छुपा रहा हो। रात को ट्रेन से उतरकर जब गांव पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी गंध थी, नमी और कुछ जले हुए तेल की महक जो मेरी यादों से बिल्कुल नहीं मिलती थी। मेरी नानी का घर अब उजाड़ सा हो चुका था। छत का एक हिस्सा ढह चुका था और दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे कोई सालों से जलता दिया वहां बुझा न हो। अगली सुबह मैंने गांव की गलियों में थोड़ा घूमने का सोचा। पगडंडियों से होते हुए मैं उस पुराने घाट तक पहुंचा, जहां बचपन में नानी मुझे नहाने ले जाया करती थी। लेकिन इस बार घाट सुनसान नहीं था। वहां बैठी थी एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल और आंखें ऐसी जैसे कई दिनों से नींद ने छुआ तक नहीं है। उसका चेहरा झुका हुआ था और पास में एक लाल दिया जल रहा था, जिसे वो बार बार हाथ में लेकर उल्टा करके बुझा देती थी, फिर से जलाती थी। मैं उसे कुछ देर तक देखता रहा, बिना हिले। फिर मैंने पूछा, दीदी, आप यहां अकेली? वो चुप, बस गर्दन झुकाए रही। फिर अचानक उसने वो दिया घाट के पानी में फेंक दिया और बड़बड़ाई, अभी नहीं, अभी दिन है। मैं सिहर गया। उसके बाद वो उठी और बिना मेरी तरफ देखे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की ओर जाने लगी, जहां पानी गहरा और काला था। उसी शाम गांव के एक बुजुर्ग से मैंने उस औरत के बारे में पूछा। उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैंने कोई मना किया गया नाम ले लिया हो। फिर धीरे से बोले, घाट पर अगर कोई औरत दिन में भी दिखे तो समझ जाना बेटा, वो जिंदा नहीं होती। उस रात मैं नानी के पुराने घर की छत पर लेटा हुआ था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी, लेकिन मन बेचैन। घाट पर मिली उस औरत की आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी, अभी नहीं, अभी दिन है। किसे कह रही थी वो? क्या रात का इंतजार कर रही थी? सुबह होते ही मैं गांव के पुराने इलाके की तरफ निकल गया।
वहां जहां मिट्टी के घर आज भी लोगों की यादों से टिके हुए हैं। मुझे मालोदी मिली, मेरी नानी की पुरानी सहेली। बाल पूरी तरह सफेद, मुंह में एक भी दांत नहीं, लेकिन आवाज में अब भी वही दम। जब मैंने घाट वाली औरत का जिक्र किया तो उसकी आंखें फैल गई। तू भी देख लिया रे? हमें तो लगा उन आंखों से बच जाएगा तू। मैं घबरा गया। पूछा, कौन थी वो मालोदी? उन्होंने थूक निगला, फिर कान के पास आकर धीमे से बोली, ओरोल्ता, वो औरत थी, पर अब सिर्फ छाया है। जब उसका बेटा मरा था ना, तब उसने संकल्प लिया था, कोई मां अब अकेली नहीं रहेगी। वो घाट पर बैठती है और चुनती है अगली मां किसकी होगी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी मालोदी ने कुछ औरतों का नाम लिया जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने बच्चों को खोया था और अब गांव से चुपचाप दूर किसी मंदिर में जाती थी। वो मंदिर उसी घाट के उस पार जहां घना जंगल है और एक टूटी दीवार के पीछे श्री बटुक भैरव साधना केंद्र लिखा है, जिसे गांव वाले काली मां का झरोखा कहते हैं। मालोदी ने जाते जाते मुझसे एक बात और कही, बेटा, बंगाल की बोली सुननी है तो रात को सुन। दिन में जो कहती हैं औरतें वो बातें नहीं होती, बस धोखा होता है। रात में मैंने फिर घाट की ओर झांकने की कोशिश की और इस बार घाट के पानी में 2 दिए जलते दिखे और किनारे बैठी 3 परछाइयां। उनमें से एक के बाल गीले थे और वो लगातार अपनी जीभ से कुछ चाट रही थी। मैंने ठान लिया, जो भी हो, मुझे घाट के उस पार जाना है जहां काली मां का झरोखा है, जहां हर अमावस को औरतें जाती हैं और कुछ लौटती ही नहीं। रात के ठीक 11 बजे मैं घर से निकला। हवा में नमी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार गूंज रही थी, जैसे किसी चीज को देखकर वे भी बेचैन हो। घाट पर पहुंचा और वही दिया फिर से दिखा। इस बार वो पानी के ऊपर नहीं, हवा में झूल रहा था। मैंने आंखें मसल ली, पर हां, वो लाल रंग का दिया किसी अदृश्य धागे से टंगा हुआ सा दिख रहा था। हल्का हल्का हिल रहा था और उसके नीचे बैठी थी वही औरत, ओरोल्ता। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पास बैठी 2 औरतें जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया। उनमें से एक अपने दोनों हाथों को घुटनों में दबाकर कुछ बुदबुदा रही थी और दूसरी अपनी हथेली में कच्चे चावल रखे उन्हें देख रही थी, जैसे वो चावल बोल रहे हों। अचानक ओरोल्ता ने मेरी तरफ देखा, नजरें मिली। उसकी पुतलियां एकदम सफेद थी, कोई रंग नहीं, कोई एहसास नहीं। और फिर वो बोली, तू भी मां को ढूंढने आया है? मैं पीछे हट गया। उसने फिर कहा, हर बच्चा एक मां ढूंढता है और हर मां एक बच्चा। हम बस उनके बीच का रास्ता है। मैं पीछे मुड़ा और भाग निकला, पर तभी पीछे से किसी ने सीटी जैसी आवाज निकाली, धीमी, लंबी, सांप जैसी। मैंने पलट कर देखा। घाट की सीढ़ियों पर वो तीनों औरतें अब नहीं थी। सिर्फ एक दिया जल रहा था और उसमें से काला धुआं निकलकर पानी में मिल रहा था, जैसे वो पानी को जहर बना रहा हो। अगले दिन गांव के मंदिर में मैंने एक पुजारी से इस बारे में बात की। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जिस घाट पर दिया हवा में टंगा दिखे, वहां इंसान नहीं जाता, वहां जाने वालों की छाया वापस नहीं आती। उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो वही दिया, वही छायाएं और वो सवाल, तू भी मां को ढूंढने आया है? अगली सुबह मैं सीधे पहुंचा बासुदा के पास। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान, 85 साल के होंगे, पर उनकी आंखें अब भी जैसे हर चेहरा पढ़ लेती थी। मैंने डरते डरते सब कुछ बताया। बासुदा चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, तू समझ नहीं रहा है, वो घात और वो औरतें कोई नया रोग नहीं है। ये रोग अब बूढ़ा हो चुका है, पर मरा नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने लंबी सांस ली, फिर धीमे से बोले, सालों पहले इस गांव में एक औरत थी, बेलोमाई। उसका बच्चा पेट में ही मर गया था, पर वो ये मानने को तैयार नहीं थी। वो बच्चे की आत्मा को वापस बुलाने के लिए हर रात एक नया उपाय करती और हर बार असफल रहती।
धीरे धीरे वो औरत गांव की उन औरतों को जोड़ने लगी जिनके अपने बच्चे मर गए थे। फिर क्या हुआ पता है? एक साल अमावस की रात घाट पर 5 औरतें बैठी और अगले दिन गांव की एक जवान लड़की बिना बच्चा पैदा किए ही मां बन गई। मैं सन्न रह गया। बच्चा बिना गर्भ के? बासुदा ने गर्दन झुका ली। कभी कभी आत्मा अपना रास्ता खुद बना लेती है बेटा, और वो औरतें बस रास्ता खोलती हैं। मैंने पूछा, पर ये सब अब भी हो रहा है? बासुदा ने मेरी तरफ देखा, धीरे से बोले, इस गांव में हर साल एक बच्चा ऐसा होता है जो किसी मां की कोख से नहीं, परछाई से निकलता है। और फिर उन्होंने मेरी तरफ झुककर धीरे धीरे कहा, और इस साल तुम आ गए हो। तुम्हारा लौटना भी शायद उसी खेल का हिस्सा हो। उस दिन के बाद से सब कुछ बदलने लगा। गांव की गलियां वैसी ही थी, लेकिन अब उनमें सन्नाटा ज्यादा लगता था। लोग मिलते तो मुस्कुराते थे, लेकिन जैसे आंखें कहीं और देखती थी। मुझे लगने लगा था मैं यहां अकेला नहीं हूं, पर जो है वो दिखता नहीं। शाम को अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। हाथ पैर में झुनझुनाहट, सिर भारी और दिल जैसे कोई सीलन से लिपटा हुआ। मैं खिड़की के पास बैठा था, तभी दीवार पर मेरी परछाई दिखाई दी, लेकिन यह परछाई मेरे साथ नहीं चल रही थी। मैंने हाथ हिलाया, मैंने पैर आगे बढ़ाया, पर वो परछाई बस खड़ी रही, जैसे किसी और की हो। मैं घबरा गया। अगली सुबह मैं पहुंचा उस पुराने मंदिर की ओर, जो घाट से पार एक झाड़ियों में छिपा है, जहां श्री बटुक भैरव साधना केंद्र लिखा है, लेकिन गांव में सब उसे काली मां का झरोखा कहते हैं। मंदिर का गेट टूटा हुआ था। अंदर घुप अंधेरा और हवा में बस एक अजीब सी गंध, जैसे भीगे बालों पर राख मल दी गई हो। मैं अंदर पहुंचा। वहां कुछ औरतों के चूड़ी टूटने की आवाजें आ रही थीं, और एक मंत्रोच्चारण जो साफ नहीं था पर भय से भरपूर था। मैं छिपकर देखने लगा। 4 औरतें बैठी थीं। उनके बीच में एक पीतल का बर्तन, जिसमें कुछ काला गाढ़ा पानी रखा था। एक औरत उस पानी में अपनी उंगलियां डुबो रही थी और धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, पलट पलट, देह छोड़ देह पकड़, जिसने मां कहा वही मां बने। तभी एक 5वीं औरत आई और उसने अपनी कोख पर हाथ रखा। उसका चेहरा साफ था, पर आंखें बिल्कुल खोई हुई, और उन चारों ने मिलकर उसे वो काला पानी पिलाया। उस औरत ने एक झटका खाया, जैसे किसी चीज ने उसके जिस्म में प्रवेश किया हो। मेरे मुंह से अनायास निकला, हे भगवान, और अगले ही पल वो 5 औरतें एक साथ मेरी ओर देखने लगी। मैं वहां से भागा, घर पहुंचा, लेकिन मेरी परछाई अब भी मेरे पीछे नहीं थी। वो अब दरवाजे के बाहर खड़ी थी, जैसे पूछ रही हो, अब तेरा जिस्म मेरा होगा? उस रात मैंने खिड़की बंद की, दरवाजा अंदर से कुंडी लगाई और दिया बुझा दिया। पर फिर भी मुझे लग रहा था कोई मेरे कमरे में सांस ले रहा है, चुपचाप, धीरे धीरे, जैसे कोई मेरा चेहरा पास से देख रहा हो। करीब 1 बजे दरवाजे पर धीमी सी खटखट हुई, टक टक। मैं डर गया, पूछा, कौन है? एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोल बेटा, मैं आ रही हूं, मैं तेरी मां हूं। मैंने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मेरी मां तो सालों पहले मर चुकी थी, और ये आवाज उनकी नहीं थी। ये आवाज सपाट, ठंडी और जिंदा नहीं लग रही थी। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। वहां एक औरत खड़ी थी, बाल बिखरे, चेहरा साफ, पर एक आंख नीचे की ओर लुढ़कती हुई, जैसे किसी ने उसे इंसान बनाने में कुछ हिस्सा अधूरा छोड़ दिया हो। उसने मुस्कुराकर कहा, तू जब यहां पैदा हुआ था ना, मैं वही थी। तेरे सिर के नीचे नींबू और राख मैंने ही रखी थी बेटा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसने धीमे से जवाब दिया, तेरे शरीर को जिन औरतों ने बेटा कहा, अब वो तुझसे मां का हक चाहती हैं। अब तुझे भी मां कहना होगा, उस आत्मा को जो तुझ में उतरने वाली है। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन कमरे के अंदर अब भी उसकी गंध थी, वो जली हुई तेल और गीले कपड़ों की मिली-जुली महक। मैं बेहोश सा हो गया। सुबह जब आंख खुली, दरवाजा खुला था और मेरे बिस्तर के पास वो दिया फिर से रखा था जो घाट पर देखा था, लेकिन इस बार उस दिए की लौ नीली थी। मैं अब समझ चुका था, जो कुछ हो रहा है वो कोई एक रात का डर नहीं है, बल्कि एक पुराना कर्ज है जो मुझसे भी वसूला जाना है। अगली सुबह मैंने ठान लिया,
अब मुझे उस मंदिर के पीछे की जमीन देखनी है, वही जमीन जिसे गांव में चुपका फाटा कहते हैं, जहां लोग दिन में भी पैर नहीं रखते। जब मैं वहां पहुंचा तो मिट्टी गीली थी, जैसे वहां रात भर कुछ खोदा गया हो। एक किनारे पर ताजा फूल बिखरे हुए थे, जिन पर खून जैसे काले धब्बे थे, और थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे दिखाई दी एक छोटी सी सफेद चुन्नी, जिसके किनारों पर चूड़ी के टूटे टुकड़े अटके हुए थे। मैंने जमीन को कुरेदा और तभी मुझे एक लकड़ी का ढक्कन सा महसूस हुआ। मैंने उसे खींचकर ऊपर उठाया। नीचे एक गड्ढा था, गड्ढे में पीले तेल से भीगा हुआ एक मिट्टी का बर्तन और उसके पास एक मुड़ी तुड़ी इंसानी हड्डी। मेरे पीछे किसी की आवाज आई। हर साल एक मां को नीचे भेजा जाता है ताकि एक नई परछाई ऊपर आ सके। मैं पलटा, मालोदी खड़ी थी। उनका चेहरा इस बार शांत नहीं, बिल्कुल बुझा हुआ था। मैंने पूछा, ये किसका शरीर है? मालोदी ने जवाब नहीं दिया, बस मेरी ओर देखा और कहा, जो औरत बच्चा खोती है वो मां नहीं रहती, वो सिर्फ देह बन जाती है और इस देह से फिर एक आत्मा को जन्म दिया जाता है। पर इस जन्म में कोई गर्भ नहीं होता, बस काली मिट्टी, राख और एक बलि। तभी जमीन के उस गड्ढे में से एक सांस की आवाज आई, जैसे कोई अंदर अब भी जिंदा हो। मैंने ध्यान से सुना और आवाज आई, मुझे मां बना दो, मुझे बाहर मत निकालो। मालोदी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब तुझे वहां जाना होगा, तुझे देखना होगा जिस औरत को इस साल चुना गया है वो कौन है, क्योंकि अगला शरीर शायद तेरा हो और परछाई किसी और की। पूरा गांव जैसे किसी अंधेरी परछाई में डूबा हुआ था। घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां अंदर से गड़गड़ा कर कुंडी लगाई गई थी। सिर्फ घाट की तरफ जाती एक पतली गली में कुछ औरतों की परछाइयां धीरे धीरे सरक रही थी। उनके सिर ढके थे, हाथों में मिट्टी के दिए थे और आंखों में खामोश भक्ति या दबा हुआ डर, कह नहीं सकते। मैं भी वहीं था, अब न सिर्फ एक दर्शक बल्कि उसी तंत्र का आखिरी मोहरा या शायद अगला शिकार। घाट पर पहुंचते ही मेरी सांस जैसे थम गई। काली मूर्ति के आगे जल रही थी जटाजूट में उलझी एक नीली लौ। चारों ओर घी, लोहबान, सिंदूर और कुछ ऐसी जली हुई हड्डियां रखी थी जिनकी गंध सीधे मेरी आत्मा तक जा रही थी। और बीच में वो बैठा था जिसका नाम किसी ने कभी नहीं लिया, पर जिसकी आंखों में मैं आज मौत को बैठा देख रहा था। बिना मेरी ओर देखे उसने कहा, या तो पूर्ण कर इस काली साधना को, या तू खुद परछाई बनकर उस जंगल में गुम हो जाएगा। मेरे सामने एक त्रिशूल रखा गया जिसमें अभी कुछ पल पहले ही एक जानवर की बलि दी गई थी। मैं कांप उठा। तभी वो औरतें एक एक कर आगे आईं। हर एक ने काली की मूर्ति के सामने अपनी एक एक पीड़ा अर्पित की। किसी ने अपनी बांझ कोख की पुकार, किसी ने मरे हुए पति की याद, किसी ने अपने गुमशुदा बच्चों का नाम लेकर रोया, और फिर सबने एक साथ कहा, पूरी कर साधना, वरना अधूरी पूजा गांव को फिर निगल जाएगी। मेरे हाथ थरथरा रहे थे, पर तभी एक जानी पहचानी परछाई धीरे धीरे मूर्ति के पीछे से निकली। वो ओरोलता थी, लेकिन अब वो वही नहीं थी। उसकी आंखों से खून नहीं बल्कि अग्नि बह रही थी। बाल खुले, पांव उल्टे और चेहरे पर एक बेशर्म तृप्ति। वो हंसी, जो मेरे पथ में बाधा बनेगा उसकी आत्मा यहीं इसी त्रिशूल पर गाड़ी जाएगी। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो उसका दिया हुआ अंतिम मंत्र पढ़ूं और इस काली साधना को पूर्ण करूं, या इस त्रिशूल को उठाकर उसकी हड्डियों को फिर से राख कर दूं। मैंने त्रिशूल उठाया और पूरे जोर से उसकी ओर फेंका। जय मां काली! एक जोरदार चीख हुई और ओलता की देह हवा में उठी और वहां से गायब हो गई। पर अगले ही पल घाट की सारी औरतें एक साथ चिल्लाईं, देखो वो दिया अब भी जल रहा है। दिया बुझा नहीं था। काली की मूर्ति अब भी मुस्कुरा रही थी, या शायद मुझे ही ऐसा लगा। पर उस रात के बाद किसी औरत ने उस घाट का रुख नहीं किया और मैंने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी अगर अमावस की रात कोई घाट पर दिया जलता देखे तो मत सोचना कि कोई पूजा कर रहा है। वो शायद तुम्हारी आत्मा मांगने आया है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट जरूर करना। अगर तुम्हें यह कहानी डरावनी लगी तो अगली बार मिलने तक अंधेरे से सावधान रहना, क्योंकि कौन जाने तुम्हें कौन देख रहा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।